गुड मॉर्निंग सर। स्टार्ट करते हैं आपके क्लास में। ये क्या लिखा हुआ है सर? हम प्रोडक्ट ऑफ टू, हाँ सर देखिए, हाँ प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट। हाँ सर, डिटरमिनेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। इसे जेईई मेंस एडवांस दोनों क्वेश्चन पूछ रखा है। पहले नहीं ज़्यादा पूछा जाता था, अब ज़्यादा पूछता है। तो हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्ट होता है कैसे। हम लोग डिटरमिनेंट वाला ऑलरेडी जानते हैं कि क्या कैसे होता है। अब सीखते हैं कि इसका प्रोडक्ट कैसे होता है सर। क्या होता है? तो प्रोडक्ट करेंगे सर, तो रो टू कॉलम करेंगे। हाँ, रो टू कॉलम। हाँ, इधर का रो लेंगे, इधर क्या लेंगे सर? कॉलम लेंगे। हाँ, एंड लिखेंगे क्या सर? रो में लिखा जाएगा। हाँ, तो क्या होगा सर? देखिए मल्टीप्लिकेशन इसका कैसे करते हैं सर? हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स का स्क्वायर डिटरमिनेंट तो है ही है। हाँ, क्या 2x2 का ये भी कितना है सर? 2x2 का है। हाँ, तो क्या होता है सर? इसका हम क्या करते हैं? ये R1 हो गया, ये C1 हो गया। रो टू कॉलम का मतलब क्या हुआ? इस तरफ से हम लोग क्या लेंगे सर? रो लेंगे, और इस तरफ से क्या लेंगे सर जी? कॉलम लेंगे। हाँ, क्या होता है? अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, तो देखिए, हाँ ये हम रो ले लिए सर, सेलेक्ट कर लिए, और ये कॉलम सेलेक्ट कर लिए। हाँ, तो सर देखिएगा इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा? ये होगा। तो इससे क्या कर दिए सर? मल्टीप्लाई कर दिए A1 X1। हाँ, और फिर क्या दे दिए सर? बीच में प्लस का साइन दे दिया। इसका करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? ये एलिमेंट हो जाएगा कॉलम का करस्पॉन्डिंग। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कॉलम में क्या हो जाएगा? ये, और इससे क्या कर दिए सर? मल्टीप्लाई। हाँ, ये क्या हो गया? एक कॉलम का कहानी खत्म हो गया, एक एलिमेंट हम लोग का यहाँ पे हो गया। हाँ, अब क्या करते हैं सर? रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। हम तो क्या करेंगे सर? A1 को सेकेंड कॉलम का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट Y1 हो गया। हाँ, तो A1 Y1 हो गया, A1 Y1। हाँ, प्लस इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट Y2 हो गया, यहाँ पे Y2 आ गया सर। हाँ, A2 Y2। हाँ, तो इधर का दो कॉलम खत्म सर, इधर का R1 हम लोग का क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब R2 को दोनों कॉलम से क्या करेंगे सर? मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, तो क्या होगा सर? B1 X1 और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट B2 X2। हाँ सर, B1 X1 और B2 X2 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट C1 से खत्म हो गया। अब इसका रो का कॉलम 2 से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या होगा सर? B1 Y1 और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट B2 Y2। हाँ सर, ये अपना डिटरमिनेंट क्रिएट हो गया, दो का प्रोडक्ट। हाँ सर, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा एक डिटरमिनेंट दिया हुआ रहेगा। हाँ, आपसे कभी प्रोडक्ट नहीं पूछेगा क्वेश्चन वाला। हाँ, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? हाँ, कि आपको एक डिटरमिनेंट दे देगा। हाँ, इस टाइप में डिटरमिनेंट दे देगा और बोलेगा इसको दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कीजिए। क्वेश्चन इस टाइप का आपका रहेगा। हाँ, क्वेश्चन ऐसे ऐसे कभी नहीं रहेगा, इधर से इधर रहेगा। हाँ, तो इंपॉर्टेंट क्या है? इस तरफ से इस तरफ सीखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये तो सीख गए सर। हाँ, इसी तरह देखिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, तो क्या होगा सर? इधर का R1 से करेंगे। हाँ, इसका इससे, फिर इसका, फिर इसका इससे, फिर इधर से ये लेंगे। हाँ, यानी कि इधर का R1 को तीनों कॉलम से, फिर R2 को तीनों कॉलम से, और फिर R3 को तीनों कॉलम से करेंगे। हाँ, तो यहाँ क्या बन कराएगा सर? ध्यान से देखिएगा। हाँ, क्या है सर? इसका करस्पॉन्डिंग A1 X1। हाँ सर, A1 X1 प्लस इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट A2 Y2। हाँ, A2 Y2, और फिर क्या हो जाएगा सर? इसका करस्पॉन्डिंग A3 Z1। तो यहाँ पर Y1 होगा। हाँ, यहाँ Y1 होगा। हाँ सर, तो इससे कहा खत्म हो गया। फिर इसका किससे करेंगे सर? कॉलम 2 से करेंगे। क्या आएगा? A1 X2, फिर क्या आएगा? A2 Y2, फिर क्या आएगा सर? A3 Z2। हाँ, फिर क्या आएगा? इसी का इससे हो जाएगा सर। तो क्या हो जाएगा? A1 X3 प्लस A2 Y3 प्लस क्या हो जाएगा सर? A3 Z3। हाँ सर, तो कॉलम सॉरी रो 1 का तीनों कॉलम से हो गया सर, और ये रो 1 खत्म हो गया। अब क्या करेंगे सर? R2 का तीनों कॉलम से करेंगे। तो क्या हो जाएगा? BX1 B1 X1 B2 Y1। हाँ, अब फिर क्या हो जाएगा सर? B3 Z1 हो जाएगा। सही है, इसका इससे। अब क्या करेंगे सर? इसका इससे, तो क्या हो जाएगा सर? B1 यहाँ पे X1 होगा सर। हाँ, यहाँ पे X1 होगा। B1 X2, यहाँ X2 ही होगा, X2 ही होगा। सही है, B1 X, यहाँ हो जाएगा B1 X2, फिर क्या हो जाएगा सर? B2 Y2, और फिर क्या हो जाएगा सर? B3 Z2। हाँ, फिर इसका किससे करेंगे? इससे करेंगे। तो क्या हो जाएगा? B1 X3 B2 Y3, और फिर क्या हो जाएगा? B3 Z3। हाँ, फिर क्या हो जाएगा यहाँ से? C1 X1 C2 Y1 और C2 सॉरी C3 ना, C3 Z1 हो जाएगा सर। फिर इसका इससे करेंगे। क्या हो जाएगा?
C1 X2 प्लस C2 Y2 प्लस C3 Z2। हाँ, फिर इसका इससे सारा करेंगे सर तो क्या हो जाएगा C1 X3, हाँ C2 Y3 और क्या हो जाएगा C3 Z3। हाँ सर, ये अपन सीख गए क्या चीज सर, हाँ कि मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, दो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। अब हम लोग क्या सीखते हैं सर, इसी में से ये इंपॉर्टेंट नहीं, इससे करना इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, आप लोग ऐसे मैट्रिसेस में तो हम बता चुके हैं, लेकिन डिटरमिनेंट में देखें कि ये तो हम लोग करने का बहुत ही आसान है। हाँ, इससे इसमें लिखना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो अब देखिए हमारे लिए जो क्वेश्चन है सर, हाँ कि अब देखिए हम इसको मिटा देते हैं, आप लोग तो नोट कर ही लिए होंगे। हाँ, इसको क्या करते हैं सर, मिटा देते हैं। हाँ, इस चीज को, हाँ इस चीज को मिटा देते हैं। हाँ, और क्या करते हैं सर, अब क्या लिखते हैं हम, इसको यहां से लिखते हैं यहां तक। हाँ सर, अपने को ये समझ में आ चुका है सर, हाँ कि जो मल्टीप्लाई वो क्या होगा, रो और कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करने वाले हैं। रो और कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो अब देखिए सर, हाँ कि यहाँ पर जो अच्छा एक बात और कि अगर ये 2 क्रॉस 2 का है, हाँ पकड़ेंगे कैसे कि देखिए यहाँ दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन है प्लस दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन है, कैसे पकड़े, यहाँ भी देखिए दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन, हाँ दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन और दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन और सब में क्या किया हुआ है प्लस। तो इसका मतलब क्या हुआ सर कि जरूर दो डिटरमिनेंट का क्या कर रहा, प्रोडक्ट कर रहा। हाँ, दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन प्लस दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन प्लस दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन प्लस। सर अगर मल्टीप्लीकेशन दो टर्म का है, हाँ और 2 क्रॉस 2 का है, हाँ तो जो दो डिटरमिनेंट बनेगा वो भी 2 क्रॉस 2 का बनेगा। हाँ, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लीकेशन दो टर्म का है, हाँ और कितना प्लस हो रहा है सर, 3 हो रहा, 3 टर्म आया है, तो क्या होगा अपन का 3 ऑर्डर का बनेगा। हाँ 3 क्रॉस, अगर 3 क्रॉस 3 का है तो डिटरमिनेंट दो भी कितना बनेगा, देखिए सर ये 3 क्रॉस 3 का है। हाँ, अब कितना टर्म का मल्टीप्लीकेशन हुआ है, दो दो दो, हम लोग कितना बनेगा, दो डिटरमिनेंट बनने वाला है, समझ गए। तो यहाँ पर क्या है सर, 2 क्रॉस 2 का क्या है, एक डिटरमिनेंट है, हाँ और दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन हुआ, तो अपन का क्या बनेगा पहले सर कि दो क्या बनेगा, मल्टीप्लीकेशन बनेगा, दो डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई होगा, समझ रहे। अब यहाँ समझिएगा कि ये क्या हुआ है सर, इस तरफ से एक आएगा, हाँ और इसका जो यहाँ पर एलिमेंट लिखा जाएगा। हाँ, अब सोचिए यहाँ पर जो एलिमेंट लिखा गया A1 ये कैसे लिखाया होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन और इसका मल्टीप्लीकेशन, देखिएगा यहाँ पे जो एलिमेंट लिखाता है क्या लिखाता है, इसका मल्टीप्लीकेशन इसका मल्टीप्लीकेशन, हाँ प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन और इसका मल्टीप्लीकेशन प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन और इसका मल्टीप्लीकेशन। हाँ, अब बीच में प्लस प्लस में लिखा जाता है। हाँ, तो क्या होगा सर, हाँ इसका मल्टीप्लीकेशन और इसका मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे कौन आएगा सर, दो टर्म A1 और X1 है, तो A1 इसके घर में आ जाएगा सर, देखिएगा A1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा सर जी, X1 आ गया। फिर सोचिएगा ये कैसे लिखा गया होगा, यहाँ पे लिखा गया होगा और यहाँ पे लिखाया होगा, देखिए ना A1 X1, तब तो A2 X2 करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा सर, A2 और यहाँ पे लिखा जाएगा X2, समझ गए। तो इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, ये वाला एलिमेंट खत्म हो गया सर। अच्छा, यहाँ पर जो एलिमेंट लिखा जाता है, यहाँ पे जो एलिमेंट लिखा जाता है वो क्या रहता है, इसका इधर से रहेगा और फिर इधर का रहता है, ये दिख रहा है। यहाँ पे जो एलिमेंट लिखा जाता है, यहाँ पे जो एलिमेंट लिखा जाता है R1 का ही रहता है, इस तरफ से रहता है, तो क्या आएगा, यहाँ से तो A1 है सर और यहाँ पे क्या है Y1, यहाँ पे Y1 आ गया आपका। फिर ये कैसे आया होगा सर, इधर का A2 और इधर का क्या होगा Y2। हाँ, अच्छा ये वाला कैसे आया होगा सर, यहाँ से और यहाँ से आया होगा, तो B1 X1 यानी कि B1 और X1 प्लस यहाँ क्या होगा B2 X2 आया होगा, यहाँ B2 और X2 हो गया। इसी तरह एज इट इज ये भी हो जाएगा, इसका इससे कीजिएगा तो आ जाएगा। इससे हम देखें सर कैसे पहुंचे। हाँ, फिर हम क्या करते हैं सर, इस चीज को मिटाते हैं, हाँ और फिर इसको क्या करते हैं, लिखने का कोशिश करते हैं। हाँ सर, फिर से बता देते हैं सर, ये 3 ऑर्डर का क्या है, डिटरमिनेंट है। और देखिएगा सर क्या है, 3 ऑर्डर का अगर डिटरमिनेंट है, दो डिटरमिनेंट भी जो बनेगा वो क्या बनेगा, 3 ऑर्डर का ही बनेगा। हाँ, जो दो डिटरमिनेंट बनेगा वो भी क्या बनेगा सर, 3 ऑर्डर का ही बनेगा। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ सर कि दो डिटरमिनेंट बनाते हैं 3 ऑर्डर का। हाँ, पहले यूं लिख लेते हैं। हाँ, 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बना लिया सर, 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बना लिया। अच्छा सोचिए कि यहाँ पे जो एलिमेंट आया होगा कैसे कैसे लिखाया होगा। हाँ, यहाँ पे जो एलिमेंट होगा इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ होगा प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ होगा प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ होगा। क्लियर है सर, तो इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ यानी कि इधर का x1 इधर का A1 और इधर का x1, तो लिखे A1 और x1। फिर क्या आता सर, यहाँ कैसे लिखा था,
यहाँ का मल्टीप्लीकेशन इससे करते हैं, यहाँ का मल्टीप्लीकेशन इससे करते हैं, तो यहाँ क्या आएगा a2 और यहाँ क्या हो गया x2। सही है सर। फिर देखिएगा क्या है सर कि यहाँ का मल्टीप्लीकेशन कैसे आया होगा, यहाँ क्या होगा a3 और यहाँ क्या हो जाएगा z1। गड़बड़ है क्या? सही नीचे हो जाएगा। अच्छा ये z1 नीचे है, यहाँ पर फिर y1 तो गड़बड़ हो रहा था। हाँ ये कुछ तो जरूर गड़बड़ हुआ है, सीक्वेंस नहीं मिल पा रहा था। यहाँ क्या हो जाएगा z1 और यहाँ क्या हो जाएगा सर a3। और सोचिए ये एलिमेंट हो गया सर। अच्छा सोचिए कि ये एलिमेंट कैसे लिखाता है, यहाँ से आया होगा और यहाँ आया होगा, यहाँ और यहाँ हुआ होगा। तो यहाँ सर a1 है, यहाँ a1 है, यहाँ क्या है x2, यहाँ x2 लिख दें। फिर ये क्या लिखा हुआ सर यहाँ और यहाँ हुआ होगा। हाँ तो क्या a2 और क्या होगा y2 एज इट इज, इसी तरह क्या हो जाएगा z2। हाँ अब सोचिए ये एलिमेंट कैसे लिखा गया होगा, यहां से लेते हैं और यहां से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ तो a1 और x3 हो जाएगा, तो क्या हो गया a1 सॉरी a1 नहीं होगा ना, a1 नहीं होगा x3। फिर यहाँ क्या हो जाएगा इसी तरह से हाँ y3 और क्या हो जाएगा z3। हाँ और अब देखिए यहाँ कैसे लिखा होगा सर, फिर यहाँ से यहाँ किए होंगे। हाँ इधर तो लिखा गया, हाँ इधर भर देते हैं b1 b2 b3 हो जाएगा, ठीक है ना b1 b2 b3। हाँ और फिर c1 c2 c3 लिख लीजिएगा सर। हाँ तो क्या आ जाएगा b1 b2 b3 और c1 c2 c3। हाँ चाहे आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि कोफिशिएंट इधर लिख दीजिए और इसका एक इधर लिख दीजिए। दो टर्म का एक टर्म इधर लिख दीजिए, एक टर्म इधर लिख दीजिए, थोड़ा सा मिलाकर। हाँ तो क्वेश्चन पूछेगा सर ये करना तो बहुत आसान है, इस तरफ से इस तरफ जाना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ तो हम लोग का जो मल्टीप्लीकेशन होता है सर, कभी भी दो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लीकेशन पढ़ते हैं तो वो कैसे होता है सर, अभी क्या पढ़े रो टू कॉलम, अभी क्या पढ़े रो टू कॉलम। फिर क्या होता है रो टू रो होता है, कॉलम टू रो होता है। हाँ और कॉलम टू कॉलम भी होता है और सबका वैल्यू सेम ही होता है। हाँ तो एक एग्जांपल से समझते हैं सर। हाँ आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ सर देखिए एक नोट सीखते हैं, क्या लिखा हुआ हेयर बी प्रोडक्ट डिफाइंड बाय रो टू कॉलम। हाँ सर अभी हम लोग क्या सीखे थे, रो टू कॉलम सीखे हैं। हाँ मल्टीप्लीकेशन एंड रिटर्न इन रो, हाँ ये बता चुके हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ बट द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट डिटरमिनेंट रिमेन सेम। हाँ इफ प्रोडक्ट इज डिफाइंड बाय आइदर रो टू रो। हाँ अगर सर हम अभी क्या लिखे थे रो लिए थे और इस तरफ का क्या लिए थे कॉलम, जितना था वो लेते थे। हाँ अगर आप ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन होते हैं, हाँ सर इस तरफ का रो लीजिए, हाँ फर्स्ट मैट्रिक्स फर्स्ट डिटरमिनेंट का क्या लीजिए, हाँ रो लीजिए और सेकेंड का एक बार फिर रो लीजिए, फिर रो लीजिए। जैसे इधर का कॉलम लेते थे ना, एक बार कॉलम C2 C3, हाँ इसी तरह R1 R2 R3 को मल्टीप्लाई करके लिखते चले जाइए। हाँ तब पर भी आंसर वही आने वाला है। या रो टू कॉलम चलिए, हाँ आप इधर का रो लीजिए, इधर का कॉलम तो वो तो पता ही चुके हैं, वो तो पता। हाँ या कॉलम टू कॉलम कीजिए, हाँ इधर का C1 उठाइए और उसका मल्टीप्लीकेशन किससे कीजिए, इधर का C1 C2 हाँ C3 से। हाँ या कॉलम टू रो कीजिए, हाँ इस तरफ का C1 उठाइए, इधर का रो से तीनों मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कि जो सेकेंड डिटरमिनेंट का मल्टीप्लीकेशन करना है वो सबसे कर देना है। फर्स्ट का कोई एक उठाइए और इधर का सारा ले लीजिए। हाँ और उसको हाँ इस तरह से हमसे सीखते हैं सर कैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं। इधर क्या करते हैं सर रो टू कॉलम वाइज करते हैं, यानी कि इस तरफ का रो लेते हैं, इस तरफ का क्या लेते हैं सर कॉलम लेते हैं। हम तो देखिए सीखते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो क्या हो गया सर, हाँ इस तरफ का रो और इस तरफ का दोनों कॉलम लेंगे हम, तो इसका क्या होगा सर, इसका हाँ इधर का R1 इधर का क्या ले रहे हैं सर C1, तो इसका मल्टीप्लीकेशन इससे किए 0 और इसका इससे किए तो -4, यानी 0 -4 -4 ही हो जाएगा। यानी कि इसका इससे पूरे हो गया सर। हाँ अब क्या करेंगे सर, इसका इससे करेंगे क्या होगा -1, हाँ -1 और +6, -1 और +6 यानी कि 5, हाँ 5। और इसका यहां से करेंगे सर, इसका खत्म हो गया, हाँ दोनों खत्म हो गया। अब क्या करेंगे 0 और 8 यानी 0 + 8 8 ही हो जाएगा। हाँ इस तरफ क्या करेंगे सर -3 और -12, हाँ -3 और -12 यानी कि -15। तो सोचिए इसका वैल्यू क्या आएगा सर जी, हाँ ये तो हो गया 60 -40 हो गया, यानी कितना आ गया सर जी 20 आंसर आ गया। हाँ एक नेक्स्ट करते हैं, हम इसी एग्जांपल को फिर से सीखते हैं। क्या 1 3 -2 और 4, हाँ जैसे मल्टीप्लिकेशन सीखा है वैसे ही होता है। अब क्रॉस समझ लो या जो समझना है समझ लो। अच्छा ये वाला क्या यार पूरे डिटरमिनेंट पढ़ने के बाद ये पूछ रहा है हाँ क्या हो जाएगा, हाँ 1 - 3 को 0 2 -1 -8। हाँ सर इसको कैसे करते हैं सर, हाँ आप कैसे कर लो रो टू रो कर लो। हाँ
रो टू रो ले लेते हैं। आपको 4 तरीका सिखाया सर, आपको फिल करवा देगा कि सबका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो क्या करते हैं सर, रो टू रो लेते हैं, रो टू रो लेते हैं। रो टू रो लेने का मतलब क्या सर, इधर से जो R1 लिए हैं हाँ उसको इससे और इससे हाँ और लिखना R1 में ही है हाँ, जैसे हम लोग लिखते हैं उसी टाइप से हाँ। तो क्या हो जाएगा देखिएगा हाँ, रो टू रो सीख रहे हैं, क्या होगा इसका 0 और इसका 2 हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट पढ़ रहे हैं हमेशा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई कीजिएगा हाँ, चाहे तो अगर रो टू रो लेते इधर R1 और इसका R1 क्या हो गया, इसका इसे किए 0 और इसका इसे किए क्या आ गया 2। यहाँ क्या लिख दिया सर 2 हाँ। अब क्या लेंगे इसी को, अब इससे करेंगे हाँ, इसका इससे करेंगे कितना आ गया 2 और इसका इससे किए कितना आएगा 6, इसका इससे किए कितना आएगा 6, तो क्या हो गया सर 8, 2 और 6 क्या हो गया सर 8 हाँ। अब क्या करेंगे इसका 0 हो गया, इससे कितना हो गया 8 हो गया, इधर भी 8 हो गया सर। अब इसका इससे किए -3 और इसका इससे किए हाँ तो -15 हो जाएगा। ये तो गलती हो गया ना, रो रो लीजिएगा ना सर। अच्छा रो गलती कर ली है, ऊपर वाला ठीक था। अच्छा ऊपर से था। इसका इससे किए 0, इसका इससे किए तो 2 हाँ, इसका इससे किए तो 2, ऐसे इससे किए तो 6 यानी कि कैसे करते हैं 8 अच्छा 8 हाँ, इसका इससे किए इसका इससे किए हाँ। अब क्या करेंगे इसका इससे किए 0, इसका इससे किए तो -4 सही है। अब क्या करेंगे इसका इससे किए तो 6 और इसका इससे किए -12 यानी -6 हाँ -6। तो क्या हो गया सर इसका इससे किए -12 और +32 हो गया सर, यानी क्या आ गया आंसर BC आ गया। तो आप कॉलम टू कॉलम लीजिए हाँ, चाहे रो टू लीजिए, सबका आंसर क्या आने वाला है सर सेम आने हाँ। नोट कीजिए, नेक्स्ट करते हैं हाँ सर। देखिए एक क्वेश्चन करते हैं सर, अगर किन्हीं को समझने में अगर दिक्कत हो रहा है तो मैट्रिसेस का 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, उसमें प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा चुके हैं, आप वहां से देख लीजिए सर, ज्यादा समझ में आएगा हाँ। ऐसे समझ में आ रहा तो यहीं से पढ़ लीजिए, तो दिक्कत हो रहा तो मैट्रिसेस का लेक्चर पहले देख लीजिए हाँ। चलिए क्वेश्चन करते हैं सर, क्या बोल रखा है सर हाँ, दिस इज इक्वल टू दिस का होल स्क्वायर प्रूफ करने बोल रखा है हाँ। तो सर हम क्या करते हैं, इस तरफ से चलना ज्यादा आसान है हाँ, इस तरफ से चलना। 2 मैट्रिसेस क्या है सर, इसका पावर 2 होने का मतलब क्या है सर, 2 मैट्रिसेस का क्या लिखा हुआ है सर हाँ, मल्टीप्लीकेशन लिख रखा है ना सर 2 मैट्रिसेस का। तो हम लोग चलते हैं सर RHS हाँ, RHS से चलते हैं RHS। तो क्या हो जाएगा सर हाँ, A B C हाँ, B C A हाँ, C A B हाँ, इसी का मल्टीप्लिकेशन किससे कर देते हैं सर A B C B C A C A B हाँ सर, इसी का मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं ये हो पाता है या नहीं हो पाता सर। तो ध्यान से देखिए सर हाँ, कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन का हम लोग जो करना है सर वो रो और कॉलम से ही करें हाँ। सिखाने तो बहुत सिखा दे हाँ, 4 तरीका है, लेकिन आप किस तरह सर कंफर्टेबल रहिए, रो और कॉलम से ही कीजिए हाँ। तो देखिए सर इसका इससे किए क्या आ गया A स्क्वायर, फिर इसका इससे करेंगे तो B स्क्वायर और इसका इससे किए तो C स्क्वायर हाँ। इसका कोई मेल भी नहीं है हाँ, जो प्रूफ करने जा रहे हैं इसका इससे मेल भी नहीं है हाँ। तो यानी कि सर अपने को यहाँ पे A स्क्वायर मिल गया हाँ, बट किस टर्म में मिला सर निगेटिव प्लस में मिल गया हाँ, वहां पर निगेटिव है, इसमें क्या है सर प्लस, अब बाकी B स्क्वायर C स्क्वायर आकर तो और भी गड़बड़ कर दिया हाँ। तो अब सोचा जाए सर कि यहाँ पे क्रिएट कैसे किया जाए हाँ, यहाँ पे क्रिएट कैसे किया जाता है हाँ। अब देखते हैं सर कुछ उलट फेर करके देखते हैं। इस तरफ से A स्क्वायर तो चलिए मिल गया, हम लोग निगेटिव पॉजिटिव बाद में खेल लेंगे, चलिए ये सही भी कुछ देर के लिए हाँ। मान लिए कि इसका इससे किए तो क्या आ गया सर A स्क्वायर आ गया हाँ। चलिए इसका इससे किए तो सर क्या बन गया B स्क्वायर, जबकि अपने किस चीज का डिमांड था सर BC का। आप ध्यान से देखिए हाँ, इसका इससे किए तो A स्क्वायर हम लोग प्लस माइनस बाद में कर लेंगे हाँ, प्लस माइनस इधर उधर करना कोई बड़ी बात नहीं है, माइनस से मल्टीप्लाई चाहिए ये करके कर लेंगे। लेकिन जब इसका इससे कर रहे तो B स्क्वायर, इसका इससे कर रहे तो C स्क्वायर हो रहा सर हाँ। अब सोचिए कि इसका इससे करते काश यहाँ पे C रह जाता, काश यहाँ पे C रह जाता तो हम लोग का BC मिल जाता सर। काश वर्ड आ गया सर C आ गया हाँ, तो हम लोग के पास एक ऑप्शन, लेकिन फिलहाल क्या है सर B नहीं है हाँ। लेकिन सोचो सर यहाँ पे C लाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, ये जो R3 आपको दिख रहा है हाँ, जो R2 दिख रहा है सर हाँ, इसमें इंटरचेंज कर लें। तो आप सोचोगे सर इंटरचेंज की जगह एक माइनस आ जाएगा, तो वही माइनस का तो सर हम इंतजार कर रहे थे, समझ गए सर। तो क्या होने वाला है सर कि R2 को R3 भेज दीजिए हाँ, R3 को क्या कर देते हैं सर R2 के पास भेज देते हैं। तो इससे क्या हो गया सर, इस तरफ से कोई दिक्कत नहीं हाँ, A B C B C A C A B हाँ सर। अब एक क्या आ गया हाँ, मल्टीप्लीकेशन -1 आ गया सर, ये -1 और ये क्या जाता सर A B C और यहाँ क्या लिखा जाएगा C A B हाँ सर, ये यहाँ चला गया और क्या हो गया B C A। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बॉस
कि अब सोचो कि यहां पर अगर मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे तो ए स्क्वायर आ रहा था प्लस में, आ रहा था सर जी, ए स्क्वायर प्लस में आ रहा था। अब सोचिए सर हाँ कि यहां पर अगर माइनस लग जाता तो माइनस ए स्क्वायर आ जाता। तो अब सोचिए सर ये माइनस किसको दीजिएगा, आपके पास चॉइस होता है, आप इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, लेकिन आप किसको दीजिएगा सर, इधर को देंगे हम, ताकि देखिए इधर भी माइनस बी स्क्वायर है, इधर भी माइनस सी स्क्वायर है, देखिए सबका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। यानी कि ये जो माइनस सर इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो आप नेक्स्ट स्टेप में कर लीजिएगा सर। हाँ इसी स्टेप में हम काम चला लेते हैं अपना। हाँ ये क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी और माइनस सी हो गया। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन किए माइनस ए स्क्वायर, हाँ इसका इससे किए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी बी, सी बी तो क्या हो गया 2bc हो गया सर। हाँ तो क्या हो गया 2bc माइनस ए स्क्वायर हो गया सर। यानी इसका इससे कर लिए सर। अब क्या करेंगे सर, इसका इससे करेंगे तो इसका इससे करते हैं सर, माइनस ए बी दिख रहा है आपको, माइनस ए बी, हाँ देखिएगा कर रहे हैं, हाँ माइनस ए बी दिख गया, इसका इससे किए तो अब इसका इससे किए तो प्लस ए बी दिख गया सर, प्लस ए बी, ये खत्म। अब क्या हो जाएगा, सी को इससे कर देगा सी स्क्वायर आ जाएगा। हाँ यहाँ क्या लिख लेंगे सर, सी स्क्वायर। यानी क्या होगा सर, इसका इससे कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, इसका इससे करेंगे सर, तो इसका क्या हो जाएगा सर, यहाँ माइनस ए सी आपको दिख गया, इसका इससे की, इसका इससे किया क्या आ गया सर प्लस बी स्क्वायर, इसका इससे किया तो सर प्लस ए सी, ये कट गया। हाँ और यहाँ क्या लिखा जाएगा सर, बी स्क्वायर। हाँ यानी कि इसमें क्या हुआ सर, इसका तीनों कॉलम से हम लोग कर लिए। अब क्या करेंगे, इसका तीनों कॉलम से करेंगे सर। हाँ तो देखिएगा ध्यान से, इसका इससे किया सर माइनस ए बी, माइनस ए बी, इसका इससे किए सी स्क्वायर और इसका इससे किए प्लस ए बी, माइनस ए बी प्लस ए बी कट गया, यानी क्या बच गया सर, सी स्क्वायर। हाँ अब देखिए इसका इससे करेंगे, यहाँ देखिएगा माइनस बी स्क्वायर दिख गया आपको, माइनस बी स्क्वायर, यहाँ देखिएगा प्लस ए सी दिख गया। अब फिर यहाँ इससे करेंगे प्लस ए सी, यानी 2ac माइनस बी स्क्वायर, 2ac माइनस बी स्क्वायर। हाँ तो क्या हो जाएगा सर, 2ac और माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए सर इसका इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी सी और प्लस बी सी दिख गया, प्लस बी सी और यहां से ए स्क्वायर, ये सिंपली ए स्क्वायर रह जाएगा सर। अब देखिए इसका तीनों से हो गया। अब क्या करेंगे, इसका इससे करेंगे तो इसका इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए सी और प्लस ए सी दिख गया, तो प्लस बी स्क्वायर। हाँ तो वो तो कैंसिल हो गया, बच गया सर बी स्क्वायर। हाँ अब देखिए इसका इससे करेंगे माइनस बी सी प्लस ए स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी सी, तो माइनस बी सी और प्लस, हाँ तो बच गया सर ए स्क्वायर। हाँ अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे, इसका इससे करेंगे माइनस सी स्क्वायर दिख गया सर, इसका इससे प्लस ए बी और इसका इससे प्लस ए बी, तो 2ab। हाँ तो क्या हो गया 2ab और माइनस सी स्क्वायर, यही है सर, हेंस प्रूफ हो गया सर। नेक्स्ट सर आपको आई की समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर देखिए क्वेश्चन क्या लिखा रहा, एक्सप्रेस हाँ दिस प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट। हाँ सर इसको क्या बोल रखा कि इसको हमको क्या लिखना है सर, प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखना है, और उसके बाद क्या करना है सर, इसका वैल्यू निकालना है। हाँ हम लोग चाहते थे सर डायरेक्ट इसका भी निकाल लेते हैं हम लोग प्रॉपर्टी के माध्यम से, देखते हैं एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा। हाँ ऐसे भी सोच सकते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी बोल रखा है सर टू डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखना है। हाँ सर तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं सर, इसका फॉर्मूला लिखते हैं ब्रेक करके। हम समझ रहे हैं, इसका फॉर्मूला लिखते हैं ब्रेक करके। क्या होगा सर, ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर। हाँ सर देख लीजिए, हाँ सारा फॉर्मूला लिख दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सारा फॉर्मूला था सर। हाँ सारा फॉर्मूला लिखा गया। हाँ अब इसको क्या करना है सर, दो डिटरमिनेंट के क्या करना है, फॉर्म में लिख देना सर। अच्छा बताइए सर ये कितने ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, 3 ऑर्डर। हाँ कितना टर्म मल्टीप्लाई हुआ, हमेशा दो टर्म मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ पर देखिए दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन नहीं है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू 1, सोचिए मन की आपको सोचिए कि यहाँ 1 लिखा हुआ है। हाँ बाकी दो टर्म का तो मल्टीप्लीकेशन है ही है। हाँ दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन, और जहां पर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वहां पे क्या है सर 1 है। हाँ तो दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन है और 3 ऑर्डर का है। क्या है सर, दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ सर, तो उसको दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। हाँ समझ रहे हैं सर, तो दो डिटरमिनेंट पहले क्या करते हैं सर, खींच लेते हैं हम, ये इंटू सही है सर। अब सोचिए सर यहाँ क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं तो क्या लिखा हुआ है सर 1। अब सोचिएगा सर कि ये ए स्क्वायर आने के लिए, हाँ ए स्क्वायर तो यहाँ लिखा जाएगा। हाँ और इसका मल्टीप्लीकेशन किससे है, 1 से, तो 1 यहाँ पे लिखा जाएगा। हाँ यहाँ लिखा जाएगा 1, तो इसको लिखे सर ए स्क्वायर
और इंटू 1। हाँ सोचिए ये कैसे आया होगा सर, इसका मल्टीप्लीकेशन जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है वो कैसे आया होगा सर। हाँ यहाँ जो लिखा हुआ है हाँ उसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ से हुआ होगा। हाँ तो सर इस तरफ देखिए मन से तो -2a लिखा हुआ है और इधर मन से देखिएगा तो x लिखा हुआ है। हाँ अब सोचिएगा सर ये x² कैसे आया होगा। हाँ तो इस तरफ क्या आया होगा सर, इस तरफ ध्यान से देखिएगा तो इस तरफ आपको 1 दिखाई देगा और इस तरफ क्या दिखाई देगा, x² देखा सर वहाँ पर x रहेगा, वहाँ पर x रहेगा सर। सॉरी यहाँ गलती कर दिए। हाँ इस तरफ 1 लेते हैं ना ताकि सीक्वेंस मिले। हाँ इस तरफ x² लेते हैं, सही है। इस तरफ 1 इसका मल्टीप्लिकेशन इससे कर दिए। हाँ सर समझ में आ गया बात। हाँ सर बोलिए। 1 की जगह x रहेगा, वहाँ x रहेगा, x² नहीं होगा। हाँ सर इसका टोटल इससे हो गया सर। अब सोचिए ये वाला एलिमेंट कैसे क्रिएट हुआ होगा सर। हाँ फिर इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ होगा, ये वाला पूरे इससे मल्टीप्लाई हुआ होगा इसको लिखने के लिए। यहाँ 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा y और यहाँ क्या हो जाएगा y²। हाँ यहाँ पे आने के लिए यहाँ से फिर से 1 हुआ होगा सर, यहाँ से z हुआ होगा, यहाँ से क्या होगा z²। हाँ सर आप सीक्वेंस भी थोड़ा पकड़ लीजिए तो काम चल जाएगा आपका। सीक्वेंस भी क्या चल जाता है पता चल जाता है। अब सोचिए सर कि यहाँ पर एलिमेंट कैसे लिखा हो गया, यहाँ पर का एलिमेंट इससे फिर इससे यहाँ देख रहा है b² दिख रहा है आपको, तो यहाँ क्या हो जाएगा b², यहाँ पर -2b और यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर से वापस 1 हो जाएगा। हाँ फिर इसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा सर c² -2c और 1। हाँ तो थोड़ा सा क्या होता है आपका सीक्वेंस से भी पता चल जाता है हाँ से कि कैसे किया जाए। हाँ अब देखिए ये -2 को बाहर ले लें, -2 को बाहर कर लें। हाँ तो -2 बाहर आते ही इस तरफ क्या बच गया सर। हाँ इसका देखिए वैल्यू कुछ होता है सर ना, आपको वैल्यू याद होगा। हाँ ये 1 1 तो इस तरफ है तो इसको कर लेते हैं क्या। हाँ इसको पहले लिख लेते हैं a² b² c²। हाँ और यहाँ a b c और 1 1 1। हाँ तो आपको इसका देखिए वैल्यू याद करवाऊंगा a - b b - c c - a याद है इसका वैल्यू। हाँ और इसी तरह यहाँ भी देखिए इसे हाँ इसका देखिए ट्रांसपोज लिखा हुआ है ढंग से। हाँ देखिएगा बहुत से इसको यहाँ कर लीजिए। हाँ आप ट्रांसपोज चेक करके इसको यहाँ कर लीजिए। हाँ तो आपका हो जाएगा। हाँ कर लेते हैं उसको। हाँ इधर क्या लिखा हुआ 1 1 1 x y z x² y² और क्या लिखा हुआ है सर z²। हाँ थोड़ा सा ऊपर दिखाते हैं। हाँ सर ये 1 1 यहाँ कर लेते हैं a² ताकि सीक्वेंस में सब आ जाएगा। हाँ ये 1 को यहाँ कर लेते हैं। हाँ तो क्या आ जाएगा सर। हाँ तो इसमें क्या लगा देते हैं तो ये यहाँ जाने का मतलब c3 goes to क्या हो जाएगा c1। हाँ तो एक माइनस आकर यहाँ प्लस हो जाएगा सर, एक माइनस आकर प्लस, यहाँ क्या हो गया सर 2a 2a। हाँ और यहाँ क्या हो गया 1 1 1 a b c और a² b² c²। हाँ इसका देखिएगा सर बिल्कुल इसी का क्या लिखा हुआ है ट्रांसपोज लिखा हुआ है। हाँ देखिए इसको ट्रांसपोज कर देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा सर 1 1 1 हो गया, यहाँ x y z हो गया सर, यहाँ x² y² z² हो गया। देखिए दोनों डिटरमिनेंट सेम लिखा हुआ। हाँ सिर्फ वैल्यू का अंतर a b c लिखा हुआ है, यहाँ पर x y z लिखा हुआ। हाँ तो आपको देखिए याद होगा सर। हाँ आप लोग नोट कर लीजिएगा। हाँ यहाँ पे याद होगा। हाँ आपको ये याद होगा तो क्या हो जाएगा सर 2a a - b b - c और c - a। अच्छा तो इसी तरह इसका क्या हो जाएगा x - y y - z और क्या हो जाएगा सर z - x। तो आपको दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में तो ये हो गया था सर। हाँ जो भी हो गया इसको जो भी बोल लीजिए। हाँ दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में और ये क्या कर लिया इसका वैल्यू निकाल लिया सर। ये आपका क्या हो गया सर आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं सर। देखिए हाँ करते हैं क्या लिखा हुआ है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। हाँ इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रखा है सर। हाँ यहाँ पे कुछ तो नहीं पता चल रहा है सर। हाँ यहाँ देखिएगा दो टर्म का क्या है सर प्रोडक्ट और प्लस है। हाँ दो टर्म का प्रोडक्ट और प्लस है। हाँ दो टर्म का प्रोडक्ट। हाँ सर ये दिख रहा है सर। तो देखिएगा दो टर्म का प्रोडक्ट और सम, दो टर्म का प्रोडक्ट और सम लगा हुआ है। इसके मतलब क्या हो सर दो डिटरमिनेंट के फॉर्म तक तो जा ही रहा है, लेकिन आप एक चीज समझिएगा सर कि दो टर्म की तरफ तो जा रहा है बट सर तीन और यहाँ क्या है सर डिटरमिनेंट जो है। हाँ जो डिटरमिनेंट है ये सॉल्यूशन। हाँ जो डिटरमिनेंट है ये क्या है सर 3x3 का है। तो इसके मतलब 3x3 का दो डिटरमिनेंट बनेगा सर। हाँ तो यहाँ पर तो 3 टर्म का सम चाहिए था। देखिए 3 टर्म का सम होना चाहिए था, वो तो है नहीं। अच्छा यहाँ पर 2a1 b1 लिखने का मतलब क्या है सर कि a1 b1 लिख सकते हैं। अच्छा हम क्या बोल रखे हैं सर कि 3 टर्म का क्या होना चाहिए सर सम होना चाहिए। 3 टर्म का क्या होना चाहिए सर सम होना चाहिए। तो इसके मतलब सर यहाँ पे क्या होगा 0 0 और 0। हाँ सब जगह क्या होगा सर 0 0 0 लिखा हुआ होगा। हाँ इसका मतलब हाँ सब जगह लगा लीजिए 0 0 0
और यहाँ 0 0 0। हाँ, और जहां जहां पे 2a1 था सर बाकी एज इट इज इसी तरह लिखा हुआ है सर। हाँ, अब इसको क्या करते हैं सर, इतना पकड़ में आ चुका है हाँ कि दो टर्म का क्या है, दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन फिर प्लस है। हाँ, इसके मतलब क्या होगा सर, दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन के मतलब कि दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखा जाएगा। हाँ, तो सर देखिएगा हाँ यहाँ क्या हुआ, पहले दो डिटरमिनेंट लिख लेते हैं। हाँ, इसका वैल्यू पूछ रखा है। हाँ, अब बताइएगा सर अच्छा तरीका से हाँ कि ये a1 b1 आने का मतलब क्या है कि इस तरफ से तो a1 आया होगा, इस तरफ से b1 आया होगा। हाँ, इस तरफ से a1 आया होगा, इस तरफ से b1 आया होगा। हाँ, अच्छा अब ये a1 b1 फिर आया है वापस सर। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, हाँ कि a1 b1। हाँ, इसके मतलब क्या हुआ सर कि इस तरफ अवर क्या लेते हैं, हाँ इस तरफ ले लेते हैं b1 और इस तरफ क्या ले लेते हैं सर जी a1। हाँ, दोनों सेम जगह नहीं रह सकता ना। हाँ, अच्छा 0 आने का मतलब क्या है कि एक तरफ से 0 हुआ होगा, एक तरफ से क्या हुआ होगा 1 हुआ होगा। हाँ, या दोनों तरफ से 0 ले लीजिए। हाँ, वो देख लेते हैं मिलाकर। हाँ, यानी कि इस तरफ से 0 ले लेते हैं, इस तरफ से भी क्या ले लेते हैं 0 ले लेते हैं। हाँ, तभी तो अब देखिए a1 b1 b1 a1 और 0 into 0। हाँ, अब सोचिए यहाँ पे कैसे आया होगा सर, ये सब क्रिएट कैसे हुआ होगा। हाँ, तो a1 b2 हाँ b2 b1। अब क्या होगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ सर, कहाँ हम लोग कर रहे थे a1 b1 ये ना कर रहे थे, क्या कर रहे थे a1 b2। हाँ, ये कर रहे थे ना। हाँ, यहाँ आने का मतलब क्या है सर कि इस तरफ से a1 हुआ होगा, इस तरफ से b2 हुआ होगा। हाँ सर, a2 b1 आने का मतलब क्या है सर, a2 यहाँ गलत हो गया तो हम लोग को कुछ गलती क्वेश्चन में हो गया है। हाँ सर, प्रीवियस क्वेश्चन क्या हो सकता है सर, गलती हो गया था, कहीं मिसप्रिंट हो गया था। हम बाद में उसको सुधार कर हम क्वेश्चन ले लेंगे। हाँ, बाद में कभी ले लेंगे। हाँ सर देखिए, हाँ इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रखा है। हाँ, फिर से देखिएगा सर कि दो टर्म का क्या है मल्टीप्लीकेशन है। हाँ, दो टर्म का पहले क्या है मल्टीप्लीकेशन है, फिर सम है। यानी कि हो ना हो सर दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में ये जा रहा है। हाँ, उसके तरफ क्या कर रहा है सर, टेंड्स कर रहा है। हाँ, लेकिन फिर से क्या होना चाहिए था सर, 3 सम होना चाहिए। हाँ, प्लस प्लस 3 होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर भी कितना टर्म होना चाहिए सर, 3 3 होने का मतलब क्या है, 3 3 का क्या हो रहा होगा सर, सम हो रहा होगा। हाँ, तो इसका मतलब फिर कहीं ना कहीं 0 होगा। हाँ, ये बात पकड़ में आ रहा है कि 3 टर्म होना चाहिए। हाँ, क्योंकि कॉलम 1 से कॉलम 2 से कॉलम 3 से तो 3 टर्म होना चाहिए सम में। हाँ, लेकिन नहीं है ऐसा। हाँ, अब दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन से पता चलता है कि दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखना है अपने को। हाँ, सर पहले ये पता चल गया, लिख देते हैं। हाँ, तो बाकी सर नहीं रहता तो वो क्या रहता है 0 0 0 रहता है। वो पहले बता चुके हैं। तो क्या हो गया, दो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इस तरह से सोचिएगा सर कि इधर a1 अल्फा 1 का मतलब क्या होगा सर, a1 अल्फा 1। हाँ, फिर क्या b1 बीटा 1। हाँ, b1 बीटा 1। हाँ सर, और क्या है सर 0 है। इसका मतलब क्या हुआ सर कि यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 है, 3 तो भरना है। तो इस तरफ से 0 लेते हैं, इस तरफ से 1 ले लेते हैं। सही है, इस तरफ से 0, इस तरफ से 1। अब सोचिएगा कि ये कैसे लिखा हुआ है सर, a1 अल्फा 2, a1 तो है, अल्फा 2 यहाँ आ जाएगा, b1 बीटा 2, बीटा यहाँ आ जाएगा। फिर क्या है सर 0, तो इस तरफ से क्या आ जाएगा सर 1। देखिए ना, आ गया ना। आसान है। पता नहीं पिछला में क्यों गलती हो गया था क्वेश्चन में। ये देखिए कैसे गलती होता है। तो क्या हो गया सर, यहाँ देखिएगा। अब ये देखते हैं सर, तो क्या हो जाएगा a1। हाँ, a1 ये अल्फा 3 होगा। हाँ, अल्फा 3 होगा। हाँ, यहाँ क्या हो जाएगा सर अल्फा 3। और कहाँ देख रहे थे, a1 अल्फा 3 हो गया। फिर क्या है b1 बीटा 3। हाँ, और फिर देखिएगा सर यहाँ पे 0 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा सर 1। अब यहाँ आने का मतलब क्या है सर, a2 100% यहाँ a2 होगा सर, a2 अल्फा 1। हाँ, यहाँ a2 हो गया। तो देखिए b2 बीटा 1, तो यहाँ b2 हो जाएगा। हाँ, फिर 0, यहाँ 0 into 1 हो गया। इसी तरह सर ये हो गया क्रिएट। फिर a3। हाँ, तो क्या हो जाएगा a3 b3 और क्या हो जाएगा 0। तो आंसर हम लोग इसका वैल्यू पूछा सर। हाँ, तो किसी भी डिटरमिनेंट का रो या कॉलम क्या होता है सर, अगर 0 0 0 हो जाता है, इसका मतलब क्या हो जाता है 0, और 0 समथिंग क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट है कोई रियल वैल्यू आएगा। हाँ, तो समथिंग क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 0। हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर देखिए ये क्वेश्चन करते हैं। यहाँ क्या लिखा है sin 2 अल्फा। हाँ सर, दिस हाँ सब फार्मूला में लिखा हुआ है सर। यहाँ sin 2 अल्फा लिखने का मतलब क्या होगा सर कि sin अल्फा प्लस अल्फा लिखा हुआ है सर। sin अल्फा प्लस अल्फा हुआ, तो इसका क्या फार्मूला बनेगा सर, sin अल्फा इंटू cos अल्फा। ये भी दोनों अल्फा ही अल्फा प्लस cos अल्फा इंटू sin अल्फा। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है सर। बाकी सब फार्मूला में लिखा हुआ है सर। इसी तरह sin 2 बीटा का क्या लिखा हुआ है, बीटा प्लस बीटा, और sin 2 गामा का गामा प्लस गामा। बाकी सब sin a प्लस b पे क्या है सर, फार्मूला पे। हाँ सर, फिर से ध्यान दीजिएगा। फिर से ध्यान देने वाली चीज क्या है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, 2 दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन है, दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन। हाँ,
और दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन है, बीच में एक प्लस है। हाँ और सर कॉलम कितना सर, ये कितना ऑर्डर का है? 3 ऑर्डर 3 का है। हाँ 3 ऑर्डर 3 का। हाँ इसका मतलब क्या होगा सर, 3 ऑर्डर का 2 डिटरमिनेंट बनेगा। लेकिन फिर से वही क्वेश्चन सर कि 3 सम होना चाहिए, एक टर्म का सम, 2 टर्म का सम, एक टर्म का और सम होना चाहिए। यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 0 हम हो जाएगा सर, तो आंसर हमारा क्या हो गया सर? 0। पूछे सर ये कैसे? क्योंकि एक डिटरमिनेंट का 100% 2 डिटरमिनेंट बनाएंगे तो एक डिटरमिनेंट 100% 0 0 0 आएगा, तो आंसर हमारा क्या हो गया सर? 0। ये ट्रिक हुआ। हाँ ये हम लोग आंसर 0 कंफर्म है, 0 ही आएगा, क्योंकि 100% एक जगह क्रिएट, दोनों डिटरमिनेंट से एक जगह पर, एक जगह 1 1 1 करेंगे, एक जगह 0 0 करेंगे। पिछला क्वेश्चन में सर, इसे पिछला क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में शायद गलती था वो, तो सर अब इसको हम ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। आंसर पता है 0। अगर कंपटीशन में आ जाओ, कंपटीशन कहीं आईआईटी का है तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? 0। हाँ लेकिन हम लोग सॉल्व करते हैं, सीखते हैं। कैसे हो गया सर? अगर देखिए 2 डिटरमिनेंट पहले बना लेते हैं, 2 डिटरमिनेंट का बना लेते हैं। तो देखिए अगर यहाँ क्या है सर, साइन अल्फा, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कॉस अल्फा से होगा, तो इस तरफ क्या हो गया सर? साइन अल्फा। इस तरफ से क्या हो गया? कॉस अल्फा। हाँ तो साइन इंटू कॉस, अब क्या है सर? कॉस इंटू साइन, कॉस इंटू साइन, यानी कि इस तरफ से कॉस आया होगा, इस तरफ से साइन आया होगा। हाँ तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। सर यहाँ 0 होने का मतलब क्या है? इस तरफ देखिए ना, मन के आंखों से देखिए 0 नजर पड़ जाएगा आपको। हाँ क्यों किया 0 सर? ये समझ में आता है क्योंकि 2 डिटरमिनेंट का 3 ऑर्डर का सम करेंगे तो 3 टर्म्स का सम होगा। हाँ तो एक 0 और एक 1 होगा सर। अब देखिए इसी तरह मिलाते हैं सर, ये लिखने का मतलब क्या है सर? साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, नजर पड़ गया सर? कॉस बीटा साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। अब क्या है सर? कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। यहाँ देखिए सर साइन बीटा नजर पड़ गया, यहाँ 0 इंटू 1। हाँ इसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा सर? इसके होने का मतलब क्या है कि साइन अल्फा इंटू कॉस गामा हो गया, कॉस गामा सर। अब आपको आगे बहुत क्लियर हो गया होगा। अब बड़ा तेजी से खेल ले रहे हैं, बड़ा तेजी से खेल ले रहे हैं इसमें। हम अब क्या हो गया सर? साइन अल्फा इंटू कॉस गामा, साइन अल्फा इंटू कॉस गामा। अब क्या है सर? कॉस अल्फा इंटू साइन गामा, तो कॉस अल्फा तो ही है, यहाँ साइन गामा हो जाएगा। हाँ और यहाँ देखिएगा सर कि 0 लगा हुआ है। हाँ सब में 0 0 0 लगा, यहाँ 1 हो गया सर। तो अब तो यहाँ 0 0 हो ही जाएगा सर। हाँ यहाँ देखिएगा साइन बीटा और कॉस अल्फा, यहाँ साइन बीटा हो जाएगा सर, इसका कॉस अल्फा। अब यहाँ देखिए सर कॉस बीटा साइन अल्फा। हाँ यहाँ कॉस बीटा हो जाएगा सर, और यहाँ 0 हो जाएगा। इसी तरह सर यहाँ पर साइन गामा हो जाएगा और कॉस गामा, और यहाँ क्या हो जाएगा? आंसर। हम पहले ही बोल रहे थे सर तीनों में अगर सम 0 आ गया तो 0 का आंसर होने वाला ही ना, तो हम लोग का आंसर क्या हो गया सर? 0। किसी ये ऑप्शन में दिया हुआ था। हाँ सर आंसर 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हो गया? हाँ सर स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है सर? इफ अल्फा बीटा इक्वल टू नॉट 0, एफ एन इक्वल टू दिस, हाँ एंड दिस इक्वल टू दिस। हाँ ये हाँ तो के का वैल्यू पूछ रखा है सर। हाँ आपके पास ऑप्शन भी दे रखा है। हाँ है जो भी आंसर जो भी आ जाए ऑप्शन दिया हुआ है, आईआईटी का ही प्रॉब्लम है। हाँ तो क्या लिखा हुआ है सर? F1 का मतलब Fn का वैल्यू देखिए सर क्या दे रखा है? अल्फा का पावर n और बीटा का पावर n है। तो f ऑफ 1 का मतलब क्या हुआ सर कि n के स्थान पर 1 पुट कर दें तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। इसी तरह f ऑफ 2 का मतलब क्या हो गया सर? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। f ऑफ 3 का मतलब क्या होगा सर? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। हाँ देखिए सर, अच्छा ये तो समझ में आ गया सर कि अच्छा ये 1 1 अभी छोड़ देते हैं कि 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा इसका वैल्यू हो गया, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो गया, दिख गया सर ये। अब देखिए सर हाँ कि इसको 3 टर्म का सम है, अब मल्टीप्लिकेशन तो 1 से कर लेंगे। हाँ 3 टर्म का सम नजर पड़ रहा। हाँ तो इसका मतलब क्या हुआ सर कि 2 डिटरमिनेंट तो जरूर बनेगा, क्यों 3 टर्म का सम में सम है, सम में। अच्छा सर ये कितना ऑर्डर का है सर? 3 ऑर्डर का, यानी जो 2 डिटरमिनेंट बनेगा वो भी क्या बनेगा सर? 3 ऑर्डर का बनेगा। हाँ इसका आंसर 0 नहीं होगा। रीजन इज व्हाट? क्योंकि सर यहाँ पर अपने मन से 0 3 टर्म का सम ऑलरेडी दे रखा है। तो पहले सर इसको क्या करते हैं सर? 2 डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं। हाँ 2 डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो लिख लिए 2 इंटू 2 कर लिए सर। अच्छा यहाँ पर देखिए 3 को क्या लिखा है सर? 1 प्लस 1 प्लस 1 लिख लिए हम तेजी से। हाँ तो यहाँ पर 1 प्लस 1 आने का मतलब क्या है सर कि यहाँ भी 1 होगा और यहाँ भी 1 होगा। अब सोच रहे होंगे कि अच्छा सर इसका कि यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा और यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, तभी तो 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 ये हो गया। अब सर सोचिएगा कि यहाँ पर 1 आने का मतलब क्या है कि सर इसका अब मल्टीप्लिकेशन ये जो 1 है हम इससे करेंगे तो यहाँ पर भी 1 होगा। अब कहिएगा सर यहाँ अल्फा आने का मतलब क्या है कि इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो अल्फा। अब यहाँ बीटा आने का मतलब क्या है? बीटा। क्लियर है? अब इसका 1 आने का मतलब फिर क्या है सर?
वन। यहाँ पर अल्फा स्क्वायर आने का मतलब क्या है? अल्फा स्क्वायर। और यहाँ बीटा स्क्वायर आने का मतलब क्या है? बीटा स्क्वायर। हाँ, अब यहाँ सोचिएगा सर, हाँ अब ये 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा है, यानी कि यहाँ का मल्टीप्लीकेशन 3 टर्म का इससे होगा, तो यहाँ पे 1 आने का मतलब फिर से यहाँ वापस 1। बोलो सही है? सही है। सही है? हाँ, तो क्या हो गया अब सर, यहाँ पे अल्फा है, इसका अल्फा आने का मतलब क्या है? यहाँ तो ऑलरेडी 1 है, यहाँ खुद ही अल्फा होगा, यहाँ खुद ही बीटा होगा, फिर यहाँ 1 आने का मतलब 1 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अब सोच रहे हैं दोनों तो सर सेम है। हाँ, दोनों सोच रहे हैं आप लोग की क्या है? सेम है। हाँ ठीक है, अगर सेम ही है तो इसको कर लेते हैं 1 1 1 1 अल्फा बीटा 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ, अब तो इसको हम सीखे थे बचपन में, यहाँ सॉल्व करना। बचपन बोलने का मतलब डिटरमिनेंट का बचपन। हाँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? जीरो क्रिएट कर लेते हैं हम। देखिए सर, यहाँ जो लाना है 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा, देखिए ऐसे ऐसे करेंगे तो 1 माइनस अल्फा बीटा आ जाएगा। हाँ, तो क्या होगा? R1 गोज टू R1 माइनस R2 और R2 गोज टू R2 माइनस R3। हाँ, होल स्क्वायर बाद में ले लेंगे। हाँ, होल स्क्वायर बाद में लेंगे। हाँ, दिस इक्वल टू दिस चलते आ रहा है। दिस इक्वल टू दिस चलते आ रहा है। तो क्या हो जाएगा सर? दिस माइनस दिस 0, यहाँ 1 माइनस अल्फा और 1 माइनस बीटा दिख गया। फिर यहाँ इससे कि 0 हो गया, अल्फा कॉमन लेकर 1 माइनस अल्फा कर लेंगे सर। बोलो हाँ। हाँ, बीटा लेकर क्या हो गया सर? 1 माइनस बीटा कॉमन हो गया, यहाँ 1 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। सही है सर? अब देखिए 1 माइनस अल्फा यहाँ से कॉमन दिख रहा है सर? नहीं, 0 हो गया यहाँ पर अल्फा स्क्वायर है ना सर। वहाँ कहाँ पे? तीसरा 0 में ये। अच्छा, यहाँ 1 होगा ना, फिर तो 0 हो जाएगा। 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ना। हाँ। अब कैसे बनेगा? 1 लेंगे तो कुछ कॉमन वगैरह नहीं। यहाँ देखो ना 1 माइनस अल्फा कहीं कॉमन नहीं आ रहा। हाँ सर, उस स्टेप से क्या होगा सर? गलती हो रहा था कि एक अपने पास और ट्रिक था, C1 गोस टू C2 कर सकते थे हम। तो इससे किए सर दिस माइनस दिस 0 1 माइनस अल्फा। हाँ, इससे किए तो सर 1 माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा फार्मूला पे। हाँ, इसी तरह इससे 0 किए अल्फा माइनस बीटा हाँ सर। ये यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है सर? 1 माइनस अल्फा और अल्फा माइनस बीटा। हाँ सर, इस तरह थोड़ा सॉल्व करते हैं। हाँ सर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन सर? 1 माइनस अल्फा। हाँ, और क्या हो जाएगा सर? अल्फा माइनस बीटा। हाँ, तो यहाँ क्या बच गया सर? 0 0 1 और 1 प्लस अल्फा। हाँ सर, यहाँ से क्या आ गया? 0 1 और अल्फा प्लस बीटा। हाँ, और यहाँ क्या आ गया? 1 बीटा बीटा स्क्वायर। हाँ, 1 बीटा बीटा स्क्वायर। सही है सर? अच्छा, अब इसके रिस्पेक्ट में क्या करते हैं सर? प्लस माइनस प्लस कर लेते हैं तो आंसर 1 से आएगा। हाँ, क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा और अल्फा माइनस बीटा, और इधर से लेंगे तो 1 पर क्या आ जाएगा सर? 1। हाँ, ये कवर और ये कवर हो गया सर। तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा प्लस बीटा बचेगा, और इसका इससे करेंगे तो क्या होगा? -1 और माइनस अल्फा। सही है सर? ये सी कैंसिल हो गया, अल्फा से अल्फा। यहाँ क्या आ गया? 1 माइनस अल्फा और अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस 1। अगर मन की आंख से देखिएगा तो सर इसका परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ है। कौन वाला स्क्वायर? ये वाला स्क्वायर हम लोग छोड़ के चल रहे थे। हाँ, तो अब दे देते हैं इसको स्क्वायर, दे दे लास्ट में। हाँ, तो देखिए सर 1 माइनस अल्फा मिल गया, अल्फा माइनस बीटा मिल गया, और 1 माइनस बीटा है, और यहाँ पर बीटा माइनस 1 है। हाँ, तो सर इस पर परफेक्ट स्क्वायर जाएगा तो 1 माइनस बीटा करो या बीटा माइनस 1 करो, दोनों एक ही होता है। तो क्या हो गया सर? 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। हाँ, 1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर। हाँ, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ये बराबर देखिए तो ये है सर, ये बराबर, ये क्वेश्चन वाले बोल रखा था कि क्वेश्चन बराबर इतना था। हाँ, ये से पूरे ये कट गया तो ये का वैल्यू कितना हो गया सर? 1। हाँ, ये अपना हो गया सर आंसर। हाँ हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या लिखा हुआ? इफ ए बी प्लस सी इक्वल टू कितना है सर? 180 डिग्री। हाँ, देन दिस का वैल्यू पूछा कहाँ सर? तो देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी साइन 180 0। हाँ, साइन बी का साइन बी सर, कॉस सी का कॉस सी लिखा हुआ है। हाँ, साइन माइनस साइन बी। हाँ, 0 0 10 ए। सर देखिए कॉस ए प्लस बी। हाँ, यहाँ देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या दे रखा है सर? 180। हाँ, तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस पाई माइनस सी हो जाएगा सर। हाँ, ए प्लस बी। हाँ, कॉस दोनों तरफ ले लिए तो क्या हो जाएगा? कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस सी। हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया ना, सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ, तो माइनस कॉस सी हो जाएगा, वो लिखा हुआ है सर माइनस कॉस सी, -10 और 0। हाँ सर, ये प्लस माइनस किया सर, दोनों कैंसिल हो गया, आंसर हम लोग का क्या हो गया सर? 0। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ सर देखिए क्या लिखा हुआ, द नंबर ऑफ रियल वैल्यू ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या पूछ रखा है सर कि एक्स का कितना वैल्यू होने वाला है। द रियल ऑफ नंबर वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स का कितना वैल्यू पूछना है और ये क्वेश्चन दे रखा है सर। हाँ इसको सॉल्व करते हैं सर। देखिएगा ये सब जो टर्म लिखा हुआ है सबसे बड़ा टर्म ये है। हाँ दिख रहा है आपको, तो इसमें क्या लिखा हुआ है 7x - 2। हाँ देखिए इसमें से कुछ करके रिलेशन आता है कि नहीं। हाँ और इतना इक्वल टू 0 दे रखा है, एक्स का वैल्यू पूछ रखा है कितना वैल्यू आएगा एक्स का। हाँ यहाँ क्या लिखा हुआ है सर 7x - 2। अब सोचिए सर 7 इसमें कैसे क्रिएट किया जाए, इसको 3 टाइम करके इसको ऐड कर दें, देखा ना, -3r2 और +r1 कर ले, तो 3 होने का मतलब क्या है सर 6x। हाँ ये 3, हाँ 6x और -3, हाँ -3 और ये +x, तो 7x - 3 हो गया, तो 7 तो कैंसिल हो गया। हाँ बट कुछ कुछ बच जा रहा। हाँ इससे थोड़ा ज्यादा अच्छा क्या है सर, इसमें 0 सब नहीं हो पाएगा ना, इससे ज्यादा अच्छा क्या है सर ये कीजिए। हाँ देखिए r3 goes to, हाँ r3 -2 टाइम्स r2, समझ लें, तो 2 टाइम्स r2 का मतलब क्या हो गया सर 4, और +3 टाइम्स r1। अब देखिए 0 0 0 हो जाएगा। हाँ अब देखिएगा सर, अब यहाँ लिख लेते हैं 7x - 2 है सर, ये -2 टाइम r2 का मतलब क्या हो गया सर 4x - 2, समझ गए सर 4x - 2 अब +3x, तो 7x से 7x कैंसिल हो गया सर। हाँ और ये सर -2 और ये +2 हो रहा सर, यानी कि यहाँ पे आपको 0 दिखाई दे दिया, 0 दिख गया, 0 हो गया। बाकी आईडीटी ये सब तो रहेगा ही रहेगा। हाँ आईडीटी सब तो रहेगा ही रहेगा। हाँ यहाँ 0 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे 17x + 6 सर, हाँ -3 टाइम ये 3 टाइम है ना, 2 टाइम। हाँ तो क्या हो गया सर 8x हो गया, 8x और 3 टाइम ये कितना हो गया सर 9x + 18, 9x + 18 ना, सॉरी 9x + 6, तो ये देखिए सर 17x कट गया और 6 - 6 0, इसी तरह ये भी 0 आ जाएगा। तो क्या हो गया आंसर सर, इतना इक्वल टू 0 दे रखा था, तो इतना इक्वल टू क्या 0 इक्वल टू 0 हो गया सर। तो 0 इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या हुआ 0, यानी कि x का वैल्यू पूछ रखा था, इसका वैल्यू क्या आ गया 0, यानी कि वो x पर डिपेंड ही नहीं कर रहा था। तो अब बताओ कि x का कितना वैल्यू है, इन्फिनिटी वैल्यू। तो अपना आंसर हो गया सर ये। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर देखिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रखा है सर कि A B C R Pth Qth एंड Rth टर्म ऑफ अ GP, समझ रहे GP में सर। हाँ A B C क्या है सर GP में है, A जो है Pth टर्म है, B है जो Qth टर्म है, और C जो है क्या है सर Rth टर्म है GP का। और A B C देखिए सर लॉग के साथ लगा हुआ है। हाँ ध्यान से देखिएगा सर। हाँ A क्या है सर Pth टर्म को ऐसे लिख सकते हैं सर, Pth टर्म को। हाँ इसी तरह सर हाँ Q को क्या लिख देते हैं सर B, और क्या लिख देते हैं Pr को क्या लिख देते हैं सर C। हाँ और फर्स्ट टर्म को क्या माना जाता है A, और कॉमन डिफरेंस को यहाँ क्या मानेंगे R। तो A और R दोनों छोटू वाला यूज किया हो, तो दोनों क्या लेते हैं बड़ू वाला ले लेते हैं, समझ रहे हैं। यानी कि इसके मतलब Tn टर्म क्या होता है GP ARn - 1 होता है बॉस, ये होता है। तो A बड़ा वाला लेते हैं, यहाँ पर ये लेते हैं हम, n लिखा हुआ था तो यहाँ पर n है, यहाँ पर p है, तो यहाँ पर क्या होगा p - 1। हाँ ये सब सर जीपी में हम पढ़ा चुके हैं, जो जीपी हमसे पढ़े हैं। तो क्या हो गया सर इसका मतलब टीपी का मतलब क्या हो गया सर a r p - 1 इक्वल टू a है सर ये। अब देखिएगा यहाँ dq का मतलब क्या हो गया a r q - 1 इक्वल टू b है, और यहाँ पर क्या होगा सर tr का मतलब a r पर पावर r - 1 इक्वल टू c है, समझ गए। अच्छा अब देखिए लॉग के स्थान पर ये लिखा गया सर, एक बोल रहे थे ए बी सी क्या था जीपी में था, ए बी सी जीपी में। अब देखिए सर तो लॉग दोनों तरफ लॉग ले, इसका वैल्यू निकाल रहे हैं। ln a ln b ln c का वैल्यू निकाल रहे हैं, समझ रहे हैं। ln a ln b ln c का क्या निकाल रहे हैं वैल्यू निकाल रहे हैं। तो अब दोनों तरफ ln ले लें। अब देखिएगा कि दोनों तरफ पर अगर ln लेते हैं तो m इंटू n का फॉर्मूला क्या होता है m प्लस n लिखते हैं सर। हाँ तो दोनों तरफ जब ln लेंगे सर, हाँ तो देखिएगा यहाँ पर आपको नजर पड़ रहा ln a प्लस ln r का पावर p - 1, तो p - 1 इधर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या हो जाएगा सर p - 1 ln r इक्वल टू ln a हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी क्या हो जाएगा सर ln a प्लस q - 1 इंटू r इक्वल टू ln b, ये हो जाएगा सर। इसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा सर ln a प्लस ln r - 1
ln r इज इक्वल टू c। सही है। अब इसके स्थान पर ln a का वैल्यू लिख दें सर। हाँ तो देखिएगा दो डिटरमिनेंट का फॉर्म बन जाएगा। हाँ अब थोड़ा स्टेप लिख लेते हैं ना, स्टेप थोड़ा हम लिख लेते हैं, ज्यादा स्टेप हो जाएगा नहीं तो। अब इसके स्थान पर देखिए सर लिखते हैं ln a प्लस p माइनस सर उतना। हाँ ये तो आई डी रहेगा सर। हाँ ये दिख रहा सर यहाँ पर ln a और ln a ले लें सर। हाँ इसको आई डी रहने देते हैं, समझ रहे हैं। और यहाँ देखिए क्यों करें सर, यहाँ पे दो टर्म का क्या है जो C1 में लिखाएगा सर, दो टर्म का लिखाएगा सम, तो दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में कर लें तो उसमें ln a ये रहेगा और यहाँ पर आई डी रहेगा ही। हाँ अब यहाँ पर क्या रहेगा सर, PQR और 1 1 1, इसका वैल्यू आपको 0 दिखाई दे रहा सर। पूछो कैसे, ये समझ में आएगा। दो टर्म का सम लिखा रहा तो ln a का कॉमन लिए तो 1 1 1 1 1 1 0 हो गया। इस तरफ से क्या लिखाएगा सर, p माइनस 1 ln r। यहाँ पर क्या लिखा है लिख लेते हैं p माइनस 1 ln r, फिर क्या हो जाएगा सर q माइनस 1 ln r, फिर क्या हो जाएगा सर r माइनस 1 ln r, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर p q r और 1 1 1। ये सब समझ में आ गया अच्छा से। हाँ कि दो टर्म का ये सम लिखा हुआ था ना। अब देखिए सर ln r बाहर आ गया है, ln r बाहर कर दें तीनों में लेना। तो अब देखिए सर हम यहाँ पर से ln r को मिटा देते हैं। आप लोग स्टेप बाय स्टेप कर लीजिएगा सर, उतना अब थोड़ा शॉर्टकट में चलना है। ln r बाहर आ गया सर, आप लोग स्टेप बाय स्टेप कर लीजिएगा। यहाँ प्लस ln r लिख लेते हैं सर, ln r लिखा हुआ। हाँ यहाँ पर क्या बच गया, p माइनस 1 q माइनस 1 r माइनस r। यहाँ पर देखिए भाग देकर बैठा है p माइनस 1 q माइनस 1 r माइनस 1। हाँ ये अलग अलग कॉलम में है, लेकिन क्या करेंगे सर c2 गोज टू c2 माइनस c3, ये और ये बराबर हो गया, ये भी 0 हो गया सर। आंसर क्या हो गया सर 0। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन सर स्टार्ट करते हैं। फिर क्या लिखा सर, इफ a1 a2 डॉट 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 n प्लस 1 हाँ r इन gp हाँ एंड ai ग्रेटर देन 0 हाँ, और i का वैल्यू सर 1 2 3 वही है फॉर ऑल i। हाँ इसका वैल्यू पूछा गया क्या होगा सर। हाँ तो पहले क्या दे रखा है आपका, हाँ a1 a2 a3 हाँ an हाँ डॉट 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 n हाँ n डॉट 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 n प्लस 1 हाँ डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है सर जीपी में है। हाँ सर ये सब क्या है जीपी में है। इसका मतलब क्या हो गया a2 बाई a1 हाँ a3 बाई a2 हाँ कॉमन रेशियो दिस डिवाइडेड बाई दिस t2 बाई t1 हाँ इज इक्वल टू डॉट 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 n बाई n माइनस 1 हाँ एक कम है देखिए 2 है यहाँ 1 3 है 2 यहाँ n है n माइनस 1 1 इज इक्वल टू सब r के बराबर ले लें सर, कॉमन रेशियो के बराबर होता है। हाँ अब देखिए यहाँ थोड़ा सोचते हैं, हाँ यहाँ थोड़ा सोचते हैं कि अब क्या करते हैं सर। हाँ इसको इससे कर लेते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या कंडीशन लगा देते हैं कि C2 गोज टू C2 माइनस C1। देखिए क्यों, अब देखिए सर दिस माइनस दिस कर लें। हाँ ये थोड़ा नीचे कम है, देखिए n प्लस 2 इधर कम है, हाँ इधर कम है, सब एक दूसरे से कम है। इधर 14 इधर 12 इधर 16 इधर 14 हाँ देखिए इसलिए डिवाइड करें। अब सोचिए सर कि ln m माइनस ln n का क्या हो जाएगा, ln m बाई n हो जाएगा। ये होता है सर। हाँ तो अब क्या करते हैं सर C2 गोज टू C1। हाँ तो हम लोग का क्या बनकर आ जाएगा सर, थोड़ा सा इसको हम मिटा लेते हैं। हाँ इसको मिटा लेते हैं। आप लोग लिख लीजिए तो क्या हो जाएगा सर, ये तो एज इट इज रह जाएगा ln n प्लस 6 ln n प्लस 12। हाँ सर यहाँ पर देखिए सर दिस ये क्या होगा, दिस माइनस दिस होगा सर, इतना माइनस ये होगा तो an प्लस 2 डिवाइडेड बाई n कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा। हाँ थोड़ा इसको भी हम मिटा लेते हैं, थोड़ा इसको भी मिटा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ देखिएगा ln n प्लस 2 डिवाइडेड बाई n हो जाएगा सर। इसी तरह दिस माइनस दिस करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा ln n प्लस 8 डिवाइडेड बाई n प्लस 6 हो जाएगा। हाँ इसी तरह ये बाई ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ln an प्लस 14 डिवाइडेड बाई an 12। हाँ इसी तरह दिस माइनस दिस यहाँ भी लगा लेंगे। हाँ इसके लिए प्रॉपर्टी लगा लेंगे। हाँ क्या हो जाएगा C3 गोज टू C3 माइनस C2। हाँ देखिए हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा सर ln an प्लस 14 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा an प्लस 2। हाँ ln an प्लस 10 हाँ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सर an प्लस 8। हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा ln n प्लस 16 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सर an प्लस 14। हो गया सर।
अब देखिएगा सर, हाँ हम लोग का एक जो कंडीशन ऊपर लिखे हुए थे ना कि जीपी में जो लिखा हुआ था सर, इसको भी मिटा देते हैं थोड़ा सा, हाँ इसको भी मिटा देते हैं सर, हाँ सही है। अब देखिए सर ये लिखा हुआ होगा आपके पास a2 by a1 इज इक्वल टू a3 by a2, हाँ और डॉट 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 कुछ लिखा हुआ था, हाँ और ले लेते हैं हम a4 by a3। और सब किसके बराबर था सर, r के बराबर था, हाँ यानी कि ये भी r के बराबर है और ये भी r के बराबर है। हाँ हम इन दोनों में कुछ मल्टीप्लीकेशन करके कुछ देखते हैं, हाँ क्या होता है सर, इन दोनों में क्या करते हैं सर, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, हाँ देखते हैं मल्टीप्लीकेशन करके, हाँ तो क्या हो जाएगा a2 by a1 इंटू a3 by a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r इंटू r हो जाएगा। सोचिए इसका भी वैल्यू r, इसका भी वैल्यू r, दोनों में कर दिए क्या मल्टीप्लीकेशन, तो a2 से a2 कट गया सर, यहाँ क्या आ गया a3 by a1 इज इक्वल टू कितना आ गया r स्क्वायर। तो इसमें क्या अंतर है, देखिए रेशियो देखिएगा सर, इसमें कितना का रेशियो का अंतर है, 2 का। यहाँ पर कितना का रेशियो का अंतर है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना का है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है अंतर, 2 का। सब जगह 2 का अंतर है सर, नहीं सर, वहाँ 4 होगा, अरे गलती है वो, 14 की जगह 4 होगा, 18 की जगह पर 10 होगा और ये ठीक है। कुछ ये वाला गलती हो गया, ये यहाँ पर 10 है ना, हाँ। यहाँ पर 10 है और वहाँ 4 है, तो ऊपर हाँ 4 सिर्फ है, 4 प्लस 2, हाँ तो 2 का अंतर है सर। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा r स्क्वायर, ये लेना, आंसर क्या हो गया बॉस 0। हाँ सर सोचे कैसे, देखिए सर सोचे कैसे, हाँ अब बताते हैं सोचे कैसे। सब में देखिए सर 2 का अंतर था, हाँ तो यही सब सोच रहे सर कि अच्छा ये कैंसिल हो जाएगा, 2 का अंतर आ जाएगा, हाँ और r स्क्वायर आंसर 0 दिखाई दे दिया सर, क्लियर है सर तरीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर। हाँ सर इस क्वेश्चन पे एक बार थोड़ा खुद सोचिएगा, हाँ उसके बाद हमको बताइएगा आंसर क्या होता है। हम बना देते हैं फिलहाल, लेकिन आप लोग हाँ जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं एक बार जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। सर किस चीज का वैल्यू पूछ रखा है सर, टी का वैल्यू पूछ रखा है, हाँ तो सर ये दोनों बराबर है, हाँ ये दोनों क्या है बराबर। अब पूछ रखा है टी का वैल्यू है, तो दोनों तरफ अगर बराबर है तो दोनों तरफ अगर एक ही वैल्यू दोनों तरफ रखेंगे तो हमेशा वो बराबर रहेगा। हाँ तो हम रखेंगे ऐसा चालाकी से रखेंगे x का वैल्यू 0, हाँ तो 0 0 0 बच गया सर क्या t, इधर भी 0 0 0 भर देंगे सर, x का स्थान में 0, तो आंसर जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 21। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर देखिए इस क्वेश्चन करते हैं, क्या लिखा हुआ है सर, द इक्वेशन इतना इज इक्वल टू अल्फा एबीसी लिखा हुआ है, देन वैल्यू ऑफ अल्फा इक्वल टू दिस। सर देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ देखिए सर सी लगा हुआ है, यहाँ ए लगा हुआ है, यहाँ बी लगा हुआ है, तो यहाँ क्या कीजिए सर, यहाँ से सी कॉमन ले लीजिए, हाँ या मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों चीज सेम है, हाँ ताकि मल्टीप्लाई कर दिए सी से सी कैंसिल लफड़े खत्म हो जाए, हाँ ठीक है ना, सी से यहाँ कट जाएगा और यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, चलो ए बी सी मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ तो क्या करते हैं सर, ए बी सी अपने मन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या करेंगे सर अपने मन से डिवाइड भी तो करेंगे, समझ रहे हैं क्यों सर एबीसी मल्टीप्लाई करें, समझ रहे हैं, यहाँ से सी कट जाएगा, इसमें अगर सी मल्टीप्लाई किए, यहाँ देखिए ए कट जाएगा और यहाँ क्या कट जाएगा बी कट जाएगा, हाँ तो कुछ ना कुछ ट्रिक लग जाएगा सर। हाँ तो क्या करते हैं सर, अपने मन से एबीसी मल्टीप्लाई किए तो अपने मन से डिवाइड भी करेंगे। तो सर पहला R1 में क्या करते हैं, सी से मल्टीप्लाई किए तो सी से बैलेंस किया हुआ है, हाँ यहाँ क्या आ गया सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हाँ तो क्या आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और क्या आ गया ए स्क्वायर, यहाँ बी से सर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया अल्फा एबीसी। अब देखिए ट्रिक लग रहा है सर, दिस माइनस दिस 0 क्रिएट हो गया, हाँ अपना क्या हो गया R1 गोज टू R1 माइनस R2 प्लस R3। हाँ सर ये, हाँ अब इसी को सॉल्व करेंगे सर हम लोग का आंसर आ जाएगा। हाँ क्या होगा सर, इसको जो भी सॉल्व करेंगे ये एबीसी इधर आके ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बन जाएगा, हाँ कर लेते हैं। हाँ तो क्या आ जाएगा, इधर तो हो जाएगा, हाँ इधर आपको 0 दिखाई दे दिया सर, जब इसको कीजिएगा हाँ दिस प्लस दिस कीजिएगा क्या होगा सी स्क्वायर माइनस हाँ बी स्क्वायर क्या होगा 2b स्क्वायर, हाँ और प्लस क्या हो गया सर सी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर हो गया सर, माइनस 2b स्क्वायर। इसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा सर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाँ इन दोनों प्लस है ना 2 और 3, तो देखिए सी स्क्वायर से सी स्क्वायर यहाँ माइनस ए स्क्वायर, हाँ माइनस 2a स्क्वायर हो गया माइनस 2a स्क्वायर, हाँ यहाँ सही है तो माइनस 2 कॉमन भी ले सकते हैं, हाँ माइनस 2 क्या लीजिएगा कॉमन भी, हाँ इधर ये तो रह जाएगा, हाँ और माइनस 2 कॉमन ले लीजिएगा ना सर, तो माइनस 2 यहाँ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। हाँ सर अब इसमें सिंपल प्लस माइनस इसको माइनस 2 का कॉमन लेकर
प्लस माइनस प्लस कर लीजिएगा, जो भी आंसर है मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा आराम से कर लीजिएगा, कैलकुलेशन तब थोड़ा मान के चलते हैं सर एडवांस के लिए आप पढ़ रहे हैं, तब कैलकुलेशन करना हमको अच्छा नहीं लगता। हाँ तो सर जो इसका आंसर रहेगा, हाँ बता देते हैं आंसर क्या आने वाला है। जो अल्फा का वैल्यू आएगा वो 4 आएगा, हाँ यानी कि डी आंसर आएगा सर। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर देखिए, हाँ दिस प्लस दिस इज इक्वल टू क्या दे रखा है सर 0। हाँ ये इक्वेशन प्लस ये डिटरमिनेंट हाँ इक्वल टू 0। तो पूछ रहा है कि x का कितना वैल्यू होगा, हाँ ये नो लिखा हुआ है, नो रियल सोल्यूशन। हाँ पूछ रहा है कितना सर, यहाँ देखिएगा 1 से यहाँ क्या लिखा हुआ है सर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। हाँ तो ध्यान से देखिएगा, हाँ सर ध्यान से क्या सर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। हाँ तो सपोज कर, हाँ सर देखिए क्या लिखा हुआ सर ये, हाँ सर ये और ये सम इक्वल टू क्या देखा है सर 0। हाँ तो सर देखिएगा, हाँ ये जो लिखा हुआ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, हाँ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। हाँ सर ये देखिए, हाँ और यहाँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है सर वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। हाँ सिर्फ माइनस का अंतर है, हाँ लेकिन वही चीज तो लिखा हुआ है ना बाकी सब। हाँ तो इसको क्या करते हैं सर ट्रांसपोज कर दें ताकि ये दोनों सेम बना ले। ट्रांसपोज करें सर, देखिए ना जो यहाँ लिखा हुआ वो यहाँ लिखा हुआ है, इसको क्या करते हैं ट्रांसपोज कर देते हैं। नहीं समझ में आ रहा सर सेम नहीं है सर, अरे माइनस का अंतर है ना। नहीं वहाँ 2 है यहाँ 1 है। हाँ ये इधर लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 2x प्लस 1 x प्लस 1। हाँ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 3x और 2x माइनस 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। हाँ 1 माइनस 5x 2 माइनस 3x। हाँ और क्या हो जाएगा सर प्लस, हाँ इसको क्या बोले सर इस तरह लिख लेते हैं। हाँ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 2x प्लस 1। हाँ और x प्लस 1। हाँ अब इसको क्या लेते हैं सर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 3x और 2x। हाँ सर ट्रांसपोज कर दे रहे हैं। हाँ सर यहाँ क्या होगा 1 माइनस 2x 3x माइनस 2। हाँ 3x माइनस 2 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा सर। अच्छा देखिए यहाँ पर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर सेम है, 2x प्लस 1 x प्लस 1 सेम है सर, ये दोनों ये और ये दोनों सेम है सर। यहाँ मिलाते हैं 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 3x और 2x ये भी सेम है सर। ये दोनों देखिए अलग है, तीनों है यानी 2 सेम है सर। हाँ एक अलग है, यानी कि C3 के रिस्पेक्ट में 2 डिटरमिनेंट एक डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 5 2 अगर सेम हो गया तो इसके रिस्पेक्ट में क्या करते हैं दोनों का सम कर देते हैं। हाँ तो क्या हो जाएगा सर यहाँ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 2x प्लस 1 x प्लस 1। हाँ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 3x और 2x। सर इसका सम हो जाएगा तो देखिएगा सर इसका सम करते हैं। क्या हो गया माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया सर यहाँ से, और यहाँ से क्या हो गया प्लस 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 1 हो गया। माइनस कॉमन लेके x प्लस 1 का होल स्क्वायर कर लें, देखिए ना। हाँ तो क्या आ गया माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। हाँ सर इसी तरह इसको ऐड कर लें, क्या हो जाएगा 1 माइनस 5x प्लस 3x माइनस 2 क्या आ गया माइनस 2x और माइनस 1। तो माइनस कॉमन लेके 2x प्लस 1। हाँ माइनस कॉमन लेके 2x प्लस 1। यहाँ से क्या आ जाएगा सर 2 माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3। तो माइनस x माइनस 1 हो गया, तो माइनस कॉमन लेके x प्लस 1 हो गया, माइनस कॉमन लेके x प्लस 1। हाँ माइनस कॉमन लेके x प्लस 1। सर देखिए ये माइनस कॉमन बाहर आ गया तो ये और ये दोनों सेम हो गया, तो आंसर क्या हो गया अपना। अच्छा ये इधर 0 चल के आ रहा है, क्या हो गया 0 बराबर 0, तो आंसर क्या हो जाएगा इंफिनिटी सॉल्यूशन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर। हाँ सर देखिए क्वेश्चन, हाँ a इक्वल टू नोट b से। हाँ सर ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, तीनों डिफरेंट है। इतना इक्वल टू 0 देन। हाँ सर आप क्या कीजिएगा सर, हाँ एक बार क्वेश्चन भी पर खुद से बनाइएगा। हाँ सर आंसर बताइएगा कमेंट में कि क्या होता है आंसर। हम फिलहाल सॉल्व कर देते हैं। सर देखिए आंसर पता चल रहा सर a माइनस बी हाँ a प्लस बी। हाँ दिख रहा आंसर b माइनस सी। हाँ दिख रहा, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा सर c1 गोज टू c1 माइनस c2 और c2 गोज टू c2 माइनस c3। हाँ तो क्या हो जाएगा सर a माइनस बी और a प्लस बी दिख रहा। यहाँ क्या होगा सर b प्लस सी माइनस a माइनस सी। हाँ तो c से c कैंसिल b माइनस a माइनस कॉमन लेकर a माइनस b a माइनस b सही है। यहाँ से क्या हो गया b माइनस सी। हाँ यहाँ से क्या हो गया सर b माइनस सी और b प्लस सी। यहाँ से क्या हो गया सर a से a कॉमन c माइनस b।
सी माइनस कॉमन लेके बी माइनस सी, और यहाँ सी सी स्क्वायर ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ए माइनस बी आ रहा सर, यहाँ से कॉमन आ रहा बी माइनस सी। हाँ तो देखिएगा, हाँ कॉमन ले लिए ए माइनस बी और क्या लिए बी माइनस सी, कॉमन आ गया सर। हम नेक्स्ट स्टेप आप लोग खुद कर लीजिएगा सर, हम इसी से काम चला ले रहे हैं। तो सर देखिए यहाँ पे क्या बच गया सर 1, यहाँ क्या बच गया सर ए प्लस बी, यहाँ क्या बच गया सर -1, सही है ना। यहाँ क्या बच गया सर 1, यहाँ क्या बच गया सर बी प्लस सी, बी प्लस सी, यहाँ पे -1। हाँ यहाँ सही है सर। हाँ अब क्या करते सर, देखिए इसको सम करेंगे तो 2 0 क्रिएट हो जाएगा, हो जाएगा 2 क्रिएट। हाँ तो क्या करते हैं सर, R1 गोज टू R1 प्लस R3, देखिए हो रहा है ये -1 है, -1 हाँ सर इसको कर देंगे 0 हो जाएगा यहाँ। तो क्या हो जाएगा सर a माइनस बी बी माइनस सी, यहाँ कितना हो गया सर 20 प्लस 20 0, 20 प्लस 20 0 और 20 प्लस 20 तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा सर, हो जाएगा। और यहाँ पे एज इट इज ये सब रह जाएगा सर। तो क्या हो गया यहाँ पे a प्लस बी बी प्लस सी सी स्क्वायर -1 a प्लस बी। हाँ सर हम ऊपर मिटाते हैं सर, ठीक ना। हाँ आप लोग नोट कर लीजिए, हाँ ऊपर काम करते हैं। आंसर तो यहाँ से आ जाएगा सर। हाँ अरे आ जाएगा ना आंसर यहाँ से। हाँ यहाँ क्या हो गया a माइनस बी बी माइनस सी, अब a प्लस बी प्लस सी का किससे होगा मल्टीप्लिकेशन सर, ये कवर और ये कवर हो गया। हाँ तो a पर क्या हो जाएगा -a माइनस बी, -a माइनस बी और प्लस बी प्लस सी हो जाएगा ना। मन की यहाँ पर देखो ना माइनस लगा हुआ है। हाँ कुछ कैंसिल हो रहा, ये कैंसिल हो गया तो c माइनस a आ गया इज इक्वल टू 0। हाँ क्या हो गया a माइनस बी बी माइनस सी और c माइनस a और a प्लस बी प्लस सी, क्वेश्चन तो शायद करवाए हुए हैं। हाँ इज इक्वल टू 0, हाँ सब्जेक्टिव टाइप में करवाए होंगे। हाँ सर 4 टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0 होने का मतलब क्या है सर, ये 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0। अच्छा ये 0 होने का मतलब क्या है, a बराबर b, ये 0 होने का मतलब क्या है b बराबर c, ये 0 होने का मतलब क्या है c बराबर a, यानी कि आपस में a बराबर b बराबर c हो रखा। ये बोला कि मेरे तरफ देखना भी मत, हाँ क्वेश्चन वाला बोल रखा है कि मेरे तरफ मत देखना। क्यों नहीं देखना, क्योंकि बोल रखा है a इक्वल टू नोट b इक्वल टू नोट c, यानी कि ये वाला तो आंसर नहीं होने वाला है, a बराबर b बराबर c नहीं होने वाला। कि आंसर ऑप्शन भी नहीं है। हाँ ऑप्शन भी नहीं है, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा बॉस, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। यही आंसर है ना, 1 मिनट रुक जाएगा निकाल लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। हाँ सर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर इस क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, एबीसी आर नॉन 0, यानी कि एबीसी में से किसी का भी वैल्यू 0 नहीं है। हाँ तो पूछ रखा है इसका वैल्यू क्या होगा सर। हाँ देखिए सर, हाँ यहाँ पे देखिएगा ये बीसी है, यहाँ सी है, यहाँ ए बी है, इसको ए घट रहा है एबीसी हो जाता, इसको देखो बी घट रहा है एबीसी हो जाएगा, इसको देखो सी घट रहा है एबीसी हो जाएगा, वो कॉमन आ जाएगा। यानी कि इसको ए देना है, इसको बी देना है और इसको सी देना है। हाँ तो देखो एबीसी नीचे कर लिए सर, तो ए इसमें मल्टीप्लाई होगा, बी इसमें मल्टीप्लाई होगा और सी इसमें मल्टीप्लाई हो गया, दिख गया। तो देखिएगा सर यहाँ क्या हो गया, इसमें ए मल्टीप्लाई हुआ तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, यहाँ पर ए बी सी हो गया और यहाँ पर ए टाइम्स बी प्लस सी हो गया। यहाँ पर क्या हो गया सर, इसमें बी मल्टीप्लाई किए तो बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पर ए बी सी हो गया। हाँ यहाँ पर बी टाइम्स सी प्लस ए, यहाँ पर क्या हो गया सर, सी मल्टीप्लाई किए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर ए बी सी और यहाँ पर क्या आ गया सर सी ए प्लस बी। हाँ अब देखिए ए बी सी यहाँ से कॉमन आ गया तो ले लेते हैं क्या, ए बी सी डिवाइडेड बाई ए बी सी, इससे कॉमन आया। मन की आंख से देखिएगा तो यहाँ पर सर ये ए बी सी कॉमन आ सकता है, इसमें भी से एबीसी कॉमन आ सकता है और इसमें, हाँ माने कि इसमें से आ सकता है एबीसी कॉमन ना, यानी एबीसी का होल स्क्वायर कर दे सर, एक एबीसी और एक एबीसी। यहाँ से ए बी सी चला गया, सिर्फ बीसी बचा सर, यहाँ पर सी ए बचा सर और यहाँ पर ए बी बचा, यहाँ 1 1 1 हो गया सर। यहाँ पर देखिएगा मन की आंखों से ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी और ए सी प्लस ए बी, बी सी। आंसर पता चल गया। अब देखिए सर C1 गोज टू C1 प्लस C3 हो जाएगा, ये ऐड कीजिए ना क्या आएगा, AB प्लस BC प्लस CA, इसका ऐसे कीजिएगा तो AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, तो वो कॉमन आ जाएगा AB प्लस BC CA, 1 1 1 हो जाएगा, आंसर 0। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर स्टार्ट कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सर डेल्टा इक्वल टू 0,
हाँ, तो पी और म्यू का क्या पूछ रखा है, वैल्यू। हाँ, तो डेल्टा इक्वल टू 0 लगाते हैं सर। हाँ, तो क्या हो जाएगा 1, सॉरी यहाँ से 1 ना, 1 1 म्यू, 1 1 म्यू हो जाएगा सर। हाँ, फिर क्या हो जाएगा 2p4, 2p4। हाँ, इसके बाद 3 2 3 2 1, हाँ, इज इक्वल टू 0। हाँ सर, यहाँ पर देखिए एक साथ दोनों वेरिएबल निकालने आ गया। हाँ, तो एक साथ दोनों वेरिएबल कैसे निकल सकता है सर, पॉसिबल ही नहीं है, समझ रहे, एक साथ दोनों वैल्यू निकल ही नहीं सकता है। हाँ, कोई एक वैल्यू रहता तब तो निकल जाता, तो यहाँ से बन पाना पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए और भी तो कंडीशन बताए हैं, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड सब एक साथ 0 होना चाहिए। हाँ, यानी कि ऐसे नहीं बनने वाला है। हाँ, अब करते हैं डेल्टा एक्स को 0 करते हैं। हाँ, क्या करते हैं सर, डेल्टा एक्स को 0 करने के दरमियान हम कांस्टेंट टर्म को लिख लेंगे सर। हाँ, कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा, 4 3 और एक्स वाला वैल्यू नहीं लिखेंगे, यानी कि ये वाला वैल्यू नहीं लिखेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा सर 2p4 और 3 2 1 इज इक्वल टू 0। जब सॉल्व कीजिएगा सर, हाँ, जो p का वैल्यू हो नहीं आएगा, हाँ, p का वैल्यू निकालना पड़ता है। हाँ, निकालते हैं p का वैल्यू। हाँ, तो क्या आ जाएगा सर प्लस माइनस प्लस। हाँ, तो क्या आ जाएगा सर 4, तो क्या हो जाएगा p -8। हाँ, -2, ये कवर 3 -6 -3 -6 ना, और +3 ये कवर 12 3p इज इक्वल टू 0। हाँ, तो यहाँ से देखिए सर 4p। हाँ, और यहाँ से कितना आ गया -9p, यानी मतलब सर -5p, देखिए ना 4p और -9p -5p। हाँ, और कांस्टेंट सर -32। हाँ, -32 +6 और यहाँ पर सर +36, तो 36 और 6 42, 42 में 32 चला गया सर, तो +10, यानी p का वैल्यू कितना हो गया सर 2। हाँ, p का वैल्यू कितना हो गया 2। अच्छा, दोनों जगह p का वैल्यू, अगर मान चलिए रहता म्यू का p दो जगह 2 नहीं रहता तो आंसर जिसमें p रहता म्यू निकालने की जरूरत भी नहीं था। हाँ, अब करते हैं सर। हाँ, अब निकालते हैं सर म्यू किससे आएगा सर, डेल्टा वाई से म्यू निकाल लेंगे। हाँ, तो डेल्टा वाई से जब म्यू निकालेंगे तो कांस्टेंट टर्म यहाँ लिखा जाएगा सर। हाँ, यानी कि सर इसी को हम डेल्टा वाई बना लें सर। हाँ, ये डेल्टा वाई हो गया सर। हाँ, इसको मान लेते हैं डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या हो जाएगा सर 4 3 3 हो जाएगा सर, और x के स्थान पर क्या आ जाएगा सर 1 1 म्यू, और इसके स्थान पर यही रह जाएगा। हाँ, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो म्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस माइनस प्लस है वही है। हाँ, तो 1 के लिए क्या आ जाएगा सर 3 -6 -3 आ जाएगा -4। हाँ, और 1 -2 म्यू हो जाएगा, 1 -2 और +3 के लिए सर 3 -3 म्यू, 3 -3 म्यू इक्वल टू क्या हो गया 0। तो म्यू कहाँ मिलेगा सर, ये तो 4 है ना, -2 म्यू, सॉरी +8 म्यू -8 म्यू -3 म्यू 5 म्यू। हाँ, 9 म्यू -9 म्यू ना, तो सिर्फ माइनस म्यू रह जाएगा। सर कांस्टेंट टर्म यहाँ से -7 हो गया, यहाँ से इससे हो गया -7 और +9 +2। हाँ, +9, तो क्या होगा +2, यानी म्यू का वैल्यू भी क्या हो गया सर 2। कोई ऐसा ऑप्शन है सर, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है, क्या इसको सेटिस्फाई करता है सर, देखिए तो 6 और 4 ना, ये भी आंसर हो सकता था। मान चलिए म्यू का वैल्यू नहीं है ना, अगर मान चलिए अगर दोनों ही बराबर हो जाता पुट करने पर, ये भी आंसर हो जाता। हाँ, यानी कि ये भी नहीं होता, आंसर हमारा क्या है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। हाँ सर, क्या दे रखा है, इफ fx इक्वल टू दिस, हाँ fx इक्वल टू दिस और y इक्वल टू फिर fx बोल रखा। तो जो fx का वैल्यू आएगा वो y का वैल्यू हो जाएगा सर। हाँ, तो देखिए mx + 2n और mx और n यहाँ बना हुआ भी है। हाँ, तो देखिए सर, हाँ ये R3 है, देखिए कंडीशन लगाते हैं R3 गोज टू mx, R1 को कुछ नहीं करेंगे। हाँ, ताकि mx ही रहना चाहिए, इसको 2 टाइम्स कर दें सर। हाँ, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स R2, सॉरी R3 माइनस 2 टाइम्स R2 प्लस R3 हो जाएगा। हाँ, देखिएगा R3 का क्या, सॉरी R1। हाँ, क्या हो जाएगा mx + 2n, हाँ माइनस 2 टाइम्स R2 हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स R2 मतलब 2n और प्लस mx, तो mx से mx कैसे, ये कैंसिल हो गया सर। हाँ, यहाँ 0 आपको दिखाई दे रहा, 0 हो गया ना। इसी तरह देखिए mx + 2n + p, हाँ सब कीजिएगा तो 0 0 0 आ जाएगा। हाँ, 0 0 0 आ जाएगा। हाँ,
तो आंसर हम लोग का क्या हो गया बॉस 0, यानी कि y इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो y इक्वल टू 0 होने का मतलब किसके पैरेलल होता है x के पैरेलल। हाँ आंसर हमारा क्या हो गया a straight line parallel to x axis। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर देखिए क्या देख रखा है a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना, c इक्वल टू इतना। हाँ वेयर x y z नॉट ऑल 0। हाँ सर यहाँ समझिएगा वेयर x y z नॉट ऑल 0, इसके मतलब क्या हुआ सर कि x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 और z का वैल्यू 0 एक साथ नहीं होगा। x y z नॉट ऑल 0। अच्छा अगर ये हो जाता तो क्या होता ट्रिवियल सॉल्यूशन। हाँ अगर ये नहीं होगा तब क्या होगा बोलो नॉन ट्रिवियल। समझा, अगर ये 0 हो जाता तो ट्रिवियल, तो बोला नहीं होना चाहिए, नोट लगा हुआ ना, तो नॉन ट्रिवियल। बेटा बताओ नॉन ट्रिवियल के लिए कंडीशन डेल्टा इक्वल टू 0। कहेगा सुनो डेल्टा इक्वल टू 0 तो सोच रहे यहाँ पे इक्वेशन ही नहीं दिया हुआ है, इक्वेशन तो है ही नहीं, इक्वेशन ही कराना चाहिए एक्स वाई जेड में। अरे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो ना, इक्वेशन मिल जाएगा। हाँ यानी देखिए इक्वेशन लिखते हैं सर। हाँ इक्वेशन क्या हो जाएगा सर, ये तो इधर क्रॉस होगा ना x माइनस ए वाई, हाँ माइनस ए वाई प्लस ए जेड इज इक्वल टू 0। देखो ना ए वाई माइनस ए जेड होगा ना, तो x को इधर लेते आ जाते हैं। हाँ ये इक्वेशन हो गया। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर माइनस बी एक्स ऑलरेडी बन गया। हाँ और y इधर बना होगा, यानी कि इसको इधर लेते आ गए, क्या हो जाएगा सर क्या लेते हैं ना b, क्या हो जाएगा बी जेड माइनस बी एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। हाँ तो आंसर क्या हो जाएगा सर बी एक्स प्लस वाई माइनस बी जेड इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और एक क्या हो जाएगा सर यहाँ सी एक्स माइनस सी वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो डेल्टा इक्वल टू 0 लगा दें, समझ रहे ना डेल्टा इक्वल टू 0 क्यों लगेगा। हाँ तो डेल्टा इक्वल टू 0, बताइए सर क्या होगा 1 माइनस बी, सॉरी इसको क्या करते हैं इसको बी बनाते हैं। ये तो हो गया ना, बी होगा ना यहाँ, ये बी है ना, और यहाँ पर क्या होगा सर सी, यहाँ से क्या हो गया सर माइनस ए और 1 और यहाँ से सर माइनस ए जेड का माइनस बी माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 0। हाँ इसके सर के ऊपर लगा लीजिए प्लस माइनस प्लस। हाँ तो क्या आ गया सर 1 के लिए क्या हो गया माइनस 1 प्लस माइनस बी सी। हाँ माइनस 1 माइनस बी सी। हाँ माइनस 1 माइनस बी सी, यहाँ प्लस ए हो गया, तो ये कवर और ये कवर, यानी कि इसका इसी माइनस बी अब प्लस बी सी, माइनस बी प्लस बी सी। हाँ अब प्लस ए, हाँ यहाँ भी प्लस ए ही होगा ना, ये कवर, तो ये माइनस बी नहीं है, बी है ना, तो ये कवर। हाँ ये कवर क्या हो गया सॉरी क्या हो गया, इसका निकाल रहे हैं ना, ये कवर ना माइनस बी सी माइनस सी और माइनस सी इज इक्वल टू 0। हाँ अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते क्या आ जाएगा, हाँ माइनस 1 माइनस बी सी और यहाँ क्या होगा सर माइनस ए बी, हाँ और प्लस ए बी सी, हाँ माइनस ए बी सी, हाँ और माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। तो ये से ये कैंसिल हो गया सर। हाँ तो थोड़ा इधर करते हैं सर। हाँ इधर करते हैं ना, ये समझिएगा। तो अब बच गया क्या सर, ये से ये कैंसिल हो गया। देखिए माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, माइनस कॉमन सब देखिए, माइनस कॉमन आ गया, ये सर माइनस कॉमन आ गया, बच गया क्या ए बी 1 तो बची गया नहीं, ये 1 प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0, यानी कि आंसर ओवरकम क्या हो गया सर 0 ही हो गया ना, माइनस वाले डिवाइड होकर आया सर। हाँ तो अपना आंसर क्या हो गया सर 0। हाँ सर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ सर नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चन लेते हैं सर। हाँ आज की क्लास के लिए बाय बाय टाटा सर। हाँ।